Most importantly, whatever operations army or security forces does, the life of civilian is considered most important. स्पेशल फोर्सेस का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है Yeah. वो क्या होता है? लोगों को लगता है कि आप पहली गोली पे पहले ही दुश्मन मार देंगे वो या मिलिटेंट मार देंगे, वैसा होता नहीं है. योर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी आपकी तब तक डिपेंड करती है जब आपकी सर्वाइवेबिलिटी फैक्टर. काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में ये बात ध्यान रखिएगा कि इंडिया का सबसे बड़ा थ्रेट कौन है? एज ऑफ नाउ आई वुड सी अभी तक का जो 20 साल में आपने एक्सपीरियंस किया सबसे डेडलीस्ट कॉम्बैट एक्सपीरियंस कौन सा है? you need to carry out those missions with less number of people in lesser amount of time, दुश्मन के बिल्कुल पास और आमने सामने होकर. People respect you to the fact that you are ready to die for the country. अटल जी ने कहा था, हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भारत के लिए. मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय. इस फ्रेज को आज के इस एपिसोड में आप जीने वाले हैं. हमारे साथ हैं कर्नल शिवेंद्र कन्वर सर, पैरा स्पेशल फोर्स मिलिट्री ऑफिसर, 20 साल का लाइव कॉम्बैट एक्सपीरियंस जम्मू एंड कश्मीर में. टेररिस्ट के साथ जब कॉम्बैट होता है तो प्रोफेशनली एक ऑफिसर कैसे रिएक्ट करता है, गियर क्या होता है, बैलिस्टिक हेलमेट्स, बैलिस्टिक गॉगल्स, बुलेट प्रूफ वेस्ट, टैक्टिकल स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं. फिजिकली तो ऑफिसर एक फिट होता ही है, पर मेंटली क्या सोचता है, वेपन्स कौन से यूज करती है हमारी इंडियन आर्मी, हमारा देश कितना ताकतवर है, क्या अमेरिका थ्रेट है, क्या चाइना थ्रेट है. मैं 1% भी नहीं बता पा रहा. असली मजा तो इस एपिसोड में आने वाला है. एक एक सेकंड बहुत कीमती है, क्योंकि आप अपने देश के बारे में नहीं जानेंगे. हर वक्त कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होगी. शायद लीडरशिप क्वालिटी, किस तरह से माइंडसेट, सर ने बताया लोगों को रीड कैसे करते हैं. बहुत मजा आने वाला है. मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू चैनल. बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में लाने की. आपका सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करेगा. मेक श्योर टू ऑल्सो सब्सक्राइब टू कन्वर सर्स चैनल. हमारा एपिसोड तो एक बार में खत्म हो जाएगा. ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको सर के चैनल में मिलती रहेगी. एंजॉय द शो. जय हिंद. सर, आज अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, आई एम सुपर एक्साइटेड. इसकी बड़ी शॉर्ट स्टोरी यही है कि बचपन से मुझे लगता है हर लड़के का एक सपना होता है यूनिफॉर्म डालना. yeah, I know. हर इंसान चाहता है कि यार वैसे अपने देश को रिप्रेजेंट करे किसी भी तरीके से. आज आपसे इतनी देर जब बात हुई, आपकी इतनी कहानियों को जाना, अंदर से ऑब्वियसली यू फील दैट गूज बम्स, बट बहुत ज्यादा यू फील प्राउड ऑफ योर ओन कंट्री दैट देयर आर पीपल जो खड़े हैं हम ताकि सेफ रहें और आप लोग अपना वहां पे जो काम कर रहे हैं. Yeah. तो सभी व्यूअर्स की तरफ से सबसे पहले तो जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग व्हाट यू डू. Jai Hind to you and your channel and Super Talks. May I will say that whatever we did और जो भी हमने किया है, it would not have been possible without the support of people like you. Because a soldier, आप उसको किसी भी फॉर्म में देखेंगे, कहीं पर भी वो डिप्लॉयड है या वो कॉम्बैट में एंड काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में डिप्लॉयड है, he has to fight many battles, professional and on personal front both. So if people of this country, of this great country, our country, don't support his cause, so it becomes very difficult. So that is why I am starting this podcast. और मैं ये podcast जब शुरू कर रहा हूँ तो from my own self, my team guys who were with me
और जो मेरे साथ थे, जो अभी स्टिल दे आर इन थिक ऑफ एक्शन, वी थैंक ऑल ऑफ योर व्यूअर्स, you especially for inviting, first of all, me as a pointsman to share my experiences. And I really wish all the best to your channel. And I think so that Super Talks becomes the best podcast in the world. थैंक यू Thanks सो for मच, inviting me over. थैंक यू Thanks. सो मच. तो सर आई वांट टू स्टार्ट. मुझे पता है कि आपने बहुत बार बहुत सारे पॉडकास्ट में अपनी जर्नी शेयर की है, Yeah. बट आई नो दैट आज भी कुछ नए व्यूअर्स होंगे. आपके फैंस तो मुझे पता है बहुत सारे हो चुके हैं ऑलरेडी, Yeah. बट जो आज पहली बार आपको देख रहा है, हु आर यू? आपने इतनी जो 20 साल की कड़ी ट्रेनिंग करी है, देश की जो सेवा करी है, सो वो हर इंसान यही चाहता है कि एक इजी रास्ता मिल जाए, Yeah. ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं. आपको एक तो आर्मी में जाना है, ऊपर से स्पेशल फोर्सेस में जाना है. Hmm. ये कीड़ा कहाँ से आया? So, info of viewers, I am the fourth generation in the army. जो मेरे forefathers थे और मेरे father थे, वो सारे आर्मी में थे. And my father was an army officer in Jammu and Kashmir Rifles. So, I think so. जब आप उस माहौल में रहते हैं, inadvertently आप aligned हो जाते हैं. But my aim of becoming a special forces officer, because मेरे father infantry से थे, and मेरा I was always intrigued, जिसको कहते हैं कि मेरे को हमेशा वो soldiers अच्छे लगते थे जो normal soldiers नहीं हैं, जो बाल लंबे रखे हुए हैं, दाढ़ी रखी हुई है, कार्गोज में घूम रहे हैं. They are the guys who are operating at a different level, jumping from an aircraft, doing things which normal army does not do. So, जो मैं as a youngster, so I was fascinated by this kind of life. So I delved into, मैंने किताबें पढ़ी, मैंने अपने peers से पूछा, मैंने अपनी families में, because मेरी 2 sisters हैं, they were also married, वो भी army officers से married थी. तो मैंने जब सब कुछ पूछ करके निचोड़ निकाला, when it was my turn, somewhere around when I was 19 odd years of service, of my 19 years old rather. Which year? This is 98, 99. 1999. Okay. Yeah. So 97, 98. Yeah, this was 97, 98. So मुझे पता लगा कि there is a place for people who are like, जिनको combat ही सब कुछ चाहिए था. So my dream of joining army was only single fold, was that to see combat and operations. मेरा और कोई life में aim नहीं था. So when I joined army, it was, यानी कि ना यूनिफॉर्म का मुझे इतना कोई क्रेज था, बट मेरे को कॉम्बैट देखना था. अब वो वाला जज्बा कहाँ से आता है, दैट आई थिंक सो आई वाज लिटिल बिट बॉर्न विद, बट आई वांटेड टू सी दैट काइंड ऑफ लाइफ. सो मैंने पेपर दिया अपना CDS का जो होता है, मेरा पहली बार में नहीं क्लियर हुआ था. यानी रिटन मेरे क्लियर होते थे, मेरी SSB नहीं क्लियर हुई थी. आई क्लियर्ड इट इन 3rd अटेम्प्ट, एंड देन मैंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन की 2001 में. एंड देन आई वॉलंटियर्ड फॉर स्पेशल फोर्सेस. सो एक पॉइंट जो मैं हर पॉडकास्ट में बताता हूँ, और आई हैव बीन एम्फसाइजिंग ओवर एंड ओवर, दैट इन माई लाइफ, इन द आर्मी एंड ऑल्सो प्रायर टू दैट, आई हैव सफर्ड लॉट ऑफ, यानी फेलियर्स और डिफिकल्टीज मैंने काफ़ी देखी हैं. वेदर इट इज़ क्लियरिंग द SSB, और आई वुड से आर्मी में भी प्रोबेशन करके मुझे पहली प्रोबेशन नहीं क्लियर हुई स्पेशल फोर्सेस की, फिर दोबारा करनी पड़ी. फिर अराउंड 5.5 years of 29 odd years में when I was old, तो मुझे 3rd करनी पड़ी. तो I suffered all these things, but my dream to be was always to be the जो पहले लोग जाएंगे बैटल में और सबसे लास्ट आएंगे. I wanted to be the tip of the spear. So I joined the special forces. So there was no other life, मैंने कभी सोची नहीं थी. I never dreamt of any other life apart from being special forces operative. And God willing, I got a lot of that life. And it is only because of, I think so, Almighty, that
I was able to see that life which is some people might dream of, some people do it on ground, but then आखिरकार में मैं बोलूँगा it was a blessed life, the best I could have led in my young days, and I have no regrets about it. सो स्पेशल फोर्सेस का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है Yeah. वो क्या होता है? मतलब आपने कितने साल आर्मी में थे, फिर उसके बाद जैसा आपने कहा कि यू अप्लाइड Yeah. फॉर स्पेशल So, like 20.5 years मैंने आर्मी में सर्व किया था, तो उसमें से 18.5 was in special forces. तो special forces जब आप ज्वाइन करते हो तो you have to be first of all a volunteer. आपको volunteer करना पड़ता है. For the special forces, for the parachute regiment के लिए आपको volunteer करना पड़ता है. वो आप for the viewers understanding, वो आप जब आप एकेडमी में अपनी प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग ले रहे होते हैं एज एन ऑफिसर, आप एकेडमी में कमीशन होकर भी अपनी चॉइस ऑफ आर्म्स जब आता है उसमें आप स्पेशल फोर्सेस के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं. इन केस आपने तब नहीं किया और आप रेगुलर सर्विस में आ गए, वहां से भी आप लेटरल एब्जॉर्प्शन भी स्पेशल फोर्सेस में होता है. सो स्पेशल फोर्सेस इज बेसिकली वॉलंटियर फोर्स, जैसे मैंने बताया. Thereafter, there are certain physical and I would say mental tests which you are put through and hardships which you are put through in a period of 3 months, जो आपको क्लियर करना पड़ता है एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के हिसाब से, एंड देन यू कैन बी अ स्पेशल फोर्सेज ऑफिसर. आप पैराशूट रेजिमेंट में आते हैं, आपकी मरून बेरे होती है और आप अपना बलिदान बैज, पैराशूट विंग जो भी है वो सब आप लगा सकते हैं. बट वो 3 मंथ्स की आपको प्रोबेशन करनी पड़ती है. तो क्या होता है उन 3 मंथ्स में एग्जैक्टली? 3 months is got like जो नॉर्मल रूटीन आर्मी के, जैसे सपोज अ 5 किलोमीटर रन इन आर्मी इज 25 minutes with your small backpack and your rifle. राइट. So special forces का टाइम है 23 मिनट. So the physical standards remain generally the same, but timings truncated होते हैं. Because उसका रीजन है only because क्योंकि आपको वो मिशंस करने हैं जहां पर आपकी स्पीड और एजिलिटी और मेंटल रोबस्टनेस ज्यादा होनी चाहिए फ्रॉम अ रेगुलर आर्मी, जहां पर आपकी ट्रेनिंग, आपको वेपन प्रोफाइलिंग उस हिसाब का होगा जो कि आपको स्पेशल मिशंस करने के लिए काम आएगा. सो ये तो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं. देन देयर आर लॉट ऑफ लाइक स्पेशल फोर्सेस वर्क ऑन स्किल सेट्स. आपके प्राइमरी और सेकेंडरी स्किल्स होते हैं, जैसे नेविगेशन, वेपन, डेमोलिशंस जिसमें आप एक्सप्लोसिव्स का यूज करते हैं, उसके बाद मेडिकल and communication. So these are the basic skills which are there. So whenever a special forces operative goes into combat, everyone has got a primary and a secondary skill. ठीक है. So what it happens when a 6-man squad जब वो लड़ाई में जाता है, so one guy is a weapon specialist, एक communication वाला होता है, एक medical वाला होता है, एक explosive. So you have a team, a very small team. आपके पास बहुत कम नफरी है, बहुत कम नंबर है जो कि हर ट्रेड सेट में आई वुड से प्रोफिशिएंट है. ओके. ठीक है. बिकॉज यू नीड टू कैरी आउट दोज मिशंस विद लेस नंबर ऑफ पीपल इन लेसर अमाउंट ऑफ टाइम, और दुश्मन के बिल्कुल पास और आमने सामने होकर. सो इट इज फॉर दोज रीजंस जो आपका स्किल सेट और आपकी ट्रेनिंग होती है. तो आपने फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होगी आपकी प्रोबेशन में, मेंटल रिक्वायरमेंट्स होगी, आपका टेस्ट्स होते हैं, आपकी ब्रीफिंग्स होती हैं, आपके ओवरऑल जो बेसिक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस आते हैं उनकी टेक्निक्स के बारे में स्टडी, रूम इंटरवेंशन, क्लोज क्वार्टर बैटल्स, देन योर एस्केप एंड इवेजन एक्सरसाइज. तो ओवरऑल उन 3 महीने में एक आदमी को फिजिकली और मेंटली ही इज जज्ड टू हिज लिमिट्स. सो मैं बोलता हूं कि इट इज व्हेन यू आर रनिंग, इट इज नॉट अबाउट योर लेग्स, इट इज अबाउट योर हार्ट एंड योर माइंड.
आप समझ रहे हैं, इलियट किपचोगी भी बोलते हैं जो मैराथनर हैं. It is not about the so development of that mindset under stress and duress. यानी कि you will be because you are not getting adequate sleep. It is not like normal day नहीं है. आप 2-3 घंटे मिल गई सो लिए, पर उसके बावजूद भी आपको सारे काम करने हैं. सो आपकी बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेस पड़ रहा है, आप जो उसमें फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज कर रहे हैं, सो दैट इज व्हाट इज इन नटशेल, जिसको आप जस्ट बोल सकते हो कि दैट इज व्हाट स्पेशल फोर्सेस इज ऑल अबाउट. इट इज सिलेक्शन रेट क्या होता है? कितने लोग अप्लाई करते हैं हर साल? कितने लोग? सिलेक्शन रेट, इफ अ कोर्स स्टार्ट्स विद 100 गाइस, 5 भी सिलेक्ट होते हैं, 7 भी सिलेक्ट होते हैं, 20 भी सिलेक्ट होते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं. बट द सिलेक्शन रेट, आप लोग इसको सिलेक्शन रेट बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं रिजेक्शन रेट, बिकॉज यू आर रिजेक्टिंग पीपल. बेसिकली जो नहीं हरा सा किसी ने भी कहीं गिव अप किया, नॉन वॉलंटियर हुआ किसी टास्क के लिए, ही जस्ट मूव्स असाइड. सो इट इज बेसिकली अ रिजेक्शन रेट जिसकी बात हो रही है, बिकॉज आपकी बॉडी को उस काइंड ऑफ स्ट्रेस और उस काइंड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन में डालकर ऑप्टिमम चीज़ों में परफॉर्म करना एट द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, वो सिखाने के लिए इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ फोर्टिट्यूड, यानी कि थोड़ा एफर्ट लगता है. सो इट इज अ वेरी ग्रूलिंग एंड अ डिफिकल्ट कोर्स नोन टू एनी स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड. आप देखेंगे इट इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एक्सरसाइजेस और ह्यूमन एंड्योरेंस थिंग्स विच अ मैन अंडरगोज. अभी तक का जो 20 साल में आपने एक्सपीरियंस किया, सबसे डेडलीस्ट कॉम्बैट एक्सपीरियंस कौन सा था? Deadliest combat experience, there are numerous combat experience which are deadliest. Like close to life का अगर आप बात करेंगे तो मेरा एक वैली का ऑपरेशन है, एंड इट वाज पीर पंजाल रेंजेस, एंड दिस वाज वी हैड अ इनपुट ऑफ 2 to 3 गाइस, जिसमें हमें खबर आई थी और वी वेंट फॉर दैट ऑपरेशन. एंड उसमें द source had informed us that ki there are 2 guys who are there inside the house. So it was in the afternoon, हम गए और हमने उस because सरप्राइज रखने के लिए हमने छोटी पार्टी रखी हुई थी. We didn't take too many troops, although there were stops employed, but जो हमारा I would say किल टीम थी या फिर जो स्क्वाड जिसने एक्शन करना था, वो was the guys who were close to the house we went. So हमने वहाँ पर सर्च किया और जैसे J&K में होता है, it was a semi kind of, it was not a big house, first floor था और ground floor था, and it was summer residence वाला घर था वो, जिसको हम लोग ढोक कहते हैं in the local terminology. It was not a permanent house. तो जो हमारे पास खबर थी उसके अंदर 2 बंदों की थी, लेकिन व्हेन वी सर्च हमें कुछ मिला नहीं. मैं और मेरा बडी अंडर सर्च कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट फ्लोर होता है उसके फ्लोर पे एक ओपनिंग होती है जिससे अंदर से वो नीचे कैटल के लिए जो ग्राउंड फ्लोर पे होती है उनके लिए चारा फेंकते रहते, फॉडर. तो मैंने उस एरिया को वो सब हमने चेक कर लिया, मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैंने उस एरिया को चेक किया और मैंने उस पर अपनी वेपन से चेक करके देखा, उस पर एक सैक बोरी टाइप पड़ी थी, तो उसको मैंने दबाया, बट मुझे कोई दिखाई नहीं दिया. जैसे ही मैं उसको देख के पीछे निकला तो देयर वाज दिस गाय, अ टेररिस्ट. जितनी दूर आप मेरे से बैठे हो उतनी दूर से उसने मेरे ऊपर पूरी, बिकॉज मेरी बैक थी और कई बार आपको ऐसा लगता है कि पीछे कोई खड़ा है, तो मैंने हल्का सा देखा, तो मैंने अपने वेपन से, बिकॉज वो मेरा वेपन मेरे आगे था, तो मैंने उसको यहाँ से फायर किया. ही फायर्ड, बट लकीली आई मिस्ड ऑल द बुलेट्स, एंड देन मेरे आगे ही विंडो थी, मैं और मेरा बड्डी उससे नीचे कूदी. देन ही थ्री और ग्रेनेड ऑन अस. उसने ग्रेनेड फेंका और वो ग्रेनेड मेरे टांग पे लगा, बट जब हम नीचे गिरे 8-10 फीट से नीचे गिरे, तो जहाँ पर हम लोग गिरे वहाँ पर स्लोप बन रहा था. सो स्लोप में मैं आ गया, तो ग्रेनेड का उतना असर नहीं हुआ. एंड देन वी स्टार्टेड फायरिंग बैक. तो एक टेररिस्ट हमने उधर ही मार दिया था. सेकेंड टेररिस्ट
was there for the whole night. My buddy को थोड़ा सा ज़्यादा लगा था तो उसको evacuate कर दिया था, but I remained. And when we knew कि अंदर positive identification fire खुल गया and there were militants inside, so the second guy which was there, हमने उसको सुबह eliminate किया. So that was the closest. It was not a very, I would say, daring, but then it became one of the closest because of the proximity of fire he did on me. That's what it is. Yeah. So those rounds were fired, but then in the morning मॉर्निंग में हमने उसको एलिमिनेट कर दिया था एंड वी किल्ड 2 guys. हमको 2 की खबर थी, बट वी वर ट्रैकिंग देम फॉर 3-4 months. सो द intelligence was pinpoint and that was very close. That I would say was the closest. So I still have the splinters जो होते हैं ग्रेनेड के, अभी भी मेरी टांग के अंदर है. Yeah, that was the closest. So, ऐसा जब इवेंट हो जाता है, जब Yeah. हमें इस तरह से ऐसे हम एलिमिनेट कर देते हैं, उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है? फिर क्या करते हो जब आप देखते हो कि वो छानबीन कैसे करते हैं? यानी कि thereafter it is all police matter. यानी कि army doesn't get involved in it. Whatever weapon and warlike stores are recovered is handed over to the police. Then they take control over thing. Our job is to just eliminate and assist in the यानी पुलिस को असिस्ट करना और उस काम में. उसके बाद आर्मी कुछ नहीं करती है. We just know कि कोई मोबाइल फोन वगैरह जो चेकिंग whatever recoveries are made, it is handed over to the police. यानी कि आपके ammunition हो गया, pouches हो गए, communication equipment हो गया उनके पास जो था, मोबाइल हो गया, रेडियो सेट्स हो गए, वेपन हो गए, वो सारे पुलिस को हैंड ओवर हो जाते हैं. We hand over them to the police. जब इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, अब जैसे हमें होता है पीछे कोई जब कोई Yeah. धप्पा कर दे हम उसी में डर जाते हैं. Hmm. जब सामने ऐसा कुछ हो रहा है, आपको हम्म. पता है कि गोलियां चल रही हैं, माइंड में क्या आता है? That time you cannot decide anything. That is just your muscle memory. तभी मैं कहता हूँ कि जब आप ऑपरेशंस में जाते हैं, तो अगर लोगों को लगता है कि आप पहली गोली पे पहले ही दुश्मन मार देंगे, वो या मिलिटेंट मार देंगे, वैसा होता नहीं है. यू हैव टू प्रैक्टिस. यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे. व्हेन वी गो टू द रेंज एंड व्हेन वी फायर, वी प्रैक्टिस शूटिंग, हमारी आंखें इधर से काली हो जाती थी बिकॉज ऑफ द स्मोक विच कम्स आउट ऑफ द वेपन. इतना फायर होता है कि वो मसल मेमोरी बन जाता है, जिसको हम मसल मेमोरी कहते हैं. नम्बनेस इन द सेंस कि आप इतनी ट्रेनिंग कर देते हो, इतनी ज़्यादा लेवल की आपकी ट्रेनिंग होती है कि अगर आप वेपन उठाओगे तो वो उधर ही अलाइन करेगा. आपकी होलोग्राफिक साइट्स, आपका वेपन उसी दिशा में फायर करेगा जहां पर आप चाहते हो. आप इतनी मास्टरी हासिल कर देते हो. तो जो वो ऑपरेशन आप एंड में देखते हो, जो मे बी 5 सेकंड के अंदर खत्म हो जाए, 10 सेकंड में, 15-20 सेकंड में, उसके लिए महीनों सालों की ट्रेनिंग होती है जो काम आती है. बिकॉज फर्स्ट डे जाकर आप सोचो कि मैंने फायरिंग शुरू की है और मैं सीधा ही मिलिटेंट मार दूंगा, ऐसा होता नहीं. सो बहुत मेहनत लगती है. कितनी रातें जागना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी ड्रिल्स को रिफाइन करना पड़ता है, कितनी बार अपना इक्विपमेंट चेक करना पड़ता है, अपनी होलोग्राफिक साइट्स, अपना पर्सनल वेपन, आपने आपके टैक्टिकल ग्लव्स, आपका सेकेंडरी वेपन. सो इट इज अ टोटल इकोसिस्टम. आइसोलेशन में मिलिटेंट मरा ऐसा होता नहीं है. एंड आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो आपका जो किल शॉट होता है, जिससे आप बंदे को डाउन करते हो, वो कैटास्ट्रोफिक बनता है. यानी उससे आप मारते हो. किल शॉट कहाँ होता है? Kill shot is basically the shot which kills the other person. Maybe a head shoot, maybe on his heart, or maybe anywhere which kill shot I'm referring, मेरा कहने का मतलब है एक ही बारी में. हाँ, यानी कि वो शॉट जो बंदे को मार दे. कैटास्ट्रोफिक जब मैं बोल रहा हूँ, यानी फेटल इंजरी आपने कितनी पहुंचाए. बार किए किल शॉट्स? ऑपरेशंस कॉन्टैक्ट्स में मैं बहुत रहा हूँ, लेकिन मे बी जो पर्सनल टू पर्सनल, आई डोंट रिमेंबर, मे बी 5-6-7 टाइम्स. बट या कॉन्टैक्ट्स आई हैव सीन जिसमें फायर फाइट हो रही थी, चल रही थी, मैं बाद में गया, वापस आया, या हमारे ऊपर फायर हो गया, मिलिटेंट निकल गया, हमने कर दिया, मिलिटेंट वो हो गया. सो वो सारे ऑपरेशंस, दे आर ऑल फायर फाइट्स आई हैव पार्टिसिपेटेड इन. बट पर से कि बंदे कितने, वो भी 5-6, बिकॉज आप मार रहे हो, आपके साथ वाली टीम मेंबर्स मार रहे हैं, वो पूरी टीम को ही शेयर मिलता है. सो दैट इज व्हाट इट इज. कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ है जब खुद पर ऐसा फील हो, यार आई हैव डन माय जॉब,
अपने पे होता है एवरी ऑपरेशन, यानी कि प्राउडेस्ट मोमेंट? proudest moment, success whenever you get, and जब भी आपको सक्सेस मिलती है, ऐसा कोई आप किसी भी ऑपरेटिव से पूछेंगे कि कोई ऐसा ऑपरेशन जिसने बिल्कुल अलग कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज आप हर ऑपरेशन में यू आर गोइंग फॉर द किल ओनली। आपको यूज ही गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी तब कर रही है जब उनको किल्स चाहिए। दे आर नॉट यूजिंग यू एज अ सेरेमोनियल फोर्स। दे आर, आप वहां पर कोई परेड पे नहीं जा रहे हो, आप वहां पर उस काम के लिए जा रहे हो जो काम है किल करना। सो satisfaction of killing an enemy of the state, terrorist, it has same pleasures whether it was a one day operation जिसमें 4 दिन लग गए, 5 दिन लग गए, 7 दिन लग गए, because आपका काम है elimination. You have to eliminate the threat. वो अब किसी फॉर्म में आए, किसी टाइम पे आए, आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा स्टैंड आउट करता है। जो एक आधा स्टैंड आउट करता है जिसमें आपकी यू हैव फाउंड एन एडवर्सरी जो थोड़ा सा तेज है, या फिर इट टुक सम टाइम, दैट इज व्हाट यू रिमेंबर। अदरवाइज So you generally it is, you remember something like that? yeah, there are couple of times, like एक आधा में हमने ऑपरेशन में देखा था जिसमें वैली में था? वैली में था। वैली में आई हैव नेवर सर्व्ड एनी अदर प्लेस अदर देन वैली। मैंने J&K में ही ऑपरेशंस किए हैं, मैं नॉर्थ ईस्ट में नहीं गया हूँ। And there were these 2 FT foreign terrorists of Lashkar-e-Taiba which we eliminated on a normal day. हमारा familiarization patrol चल रहा था एक गांव का, and these 2 guys were Pakistanis, and so initial firefight जब हमने उनको देखा, वो खाना खा के गांव के से थोड़ा सा बाहर जहाँ पर फील्ड्स थी वहां पर ही बैठे हुए थे, एंड उसका टेरेन ऐसा था कि गांव था जो स्टेप्स फार्मिंग होते हैं, उसके बाद थोड़ी सी रवाइंस टाइप बन रही थी, छोटा सा नाला बह रहा था, एंड इट वाज वैली फ्लोर इन साउथ कश्मीर। और हमारे बंदे ने उनको उसको चैलेंज किया, बिकॉज उन्होंने ऊपर फेरन पहना हुआ था और नीचे उनका वेपन था, तो वी कुडंट सी, तो ही चैलेंज्ड देम, एंड जैसे ही हमने चैलेंज किया तो देन दे ओपनड अप विद द फायर। बट कैसे किया? चैलेंज फेरन उठाने के लिए हम लोग बोलते हैं कि फेरन उठाओ। तो जब उनको पता लग गया कि फौज ने देख लिया, बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग मे बी आर्मी ओवर देयर, तो उसने उठाने के साथ ही पूरा बर्स्ट मारा, एंड देन दे वेंट डाउन द रिवाइन। तो एक पार्टी हमारी जो स्क्वाड था वो इधर था और दूसरा मेरे साथ इधर था, तो वी कुड सी देम, बट दे वर, यानी कि मैंने वो मिलिटेंट देखे नहीं, जो जनरली मिलिटेंट्स फायर्स एंड रन, लेकिन दे स्टूड ओवर देयर एंड दे ट्राइड टू फाइट बैक। वो दोनों एक पेड़ के पीछे थे, जिसमें एक हमारी जो मेरे से अलग वाली पार्टी थी उस पर फायर कर रहा था, दूसरा हमारी तरफ फायर करता, बट ऑब्वियसली दे डिडंट ट्राई टू रन, दे कुड हैव, तो जनरली मिलिटेंट भागता है, बट मे बी दे वर कॉन्फिडेंट ऑफ देयर ट्रेनिंग, और बट दे डिडंट रन। पेड़ के पीछे से उन्होंने both of them tried to fire back, but we were at a more better position to return fire and engage them. So it didn't last more than 30-35 seconds, but we engaged both of them and they were killed. But उनकी बात ये थी कि वो भागे नहीं। So when they checked their हमने उनकी राइफल्स वगैरह चेक की थी, तो उस पे स्टिकर्स विकर्स लश्कर-ए-तैयबा पुलवामा कश्मीर के लगे हुए थे। उनकी AK-56 थी उसके ऊपर, and they were foreign terrorists, they were not the local ones, and this is how we eliminated them. So they didn't try to run. ये तो generally firefight हुई, militant भागने की कोशिश करता है, they didn't try to run, they gave us a battle, but then it was not for long. Obviously we are well trained with better equipment and all. So ये जब हम किसी ऑपरेशन में जाते हैं तो ऑब्वियसली जब एक तो दिख रहा है घर है, घर के बाहर जैसे आपने बोला वैली है, और जब हम जंगल में जाते हैं, किसी जंगल में सिचुएशन और बुरी हो जाती है। तो कभी किसी जंगल में ऑपरेशन हुआ? जंगल माउंटेनियस में तो आई वुड से दैट इज द बेस्ट प्लेस यू कैन हैव एन ऑपरेशन, ओनली बिकॉज आप देखिए जो बिल्टअप एरिया होता है जहां पर आप वैली फ्लोर में ऑपरेट कर रहे हैं, वहां पर सिविलियन मूवमेंट बहुत होती है, एंड हमारा मैंडेट सबसे पहला है कि कुछ भी हो जाए सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, एंड हम लोग पूरी कोशिश करते हैं एज स्पेशल फोर्सेस, एज इंडियन आर्मी, एज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, कोई भी फोर्स विल नॉट
like to come in a position where civilian gets hurt. आप समझ रहे हैं? लेकिन माउंटेन्स में क्या है, बिकॉज वहां पर सिविलियन मूवमेंट कम होती है बट इट इज नॉट दैट मच, सो इट बिकम्स अ क्लीन ऑपरेशन. अगर आपको दिखाई दे गया, आपने बंदे को देख लिया, आपको वेपन आइडेंटिफाई हो गया, इट मीन्स दैट इज अ टेररिस्ट. तो आप उस पर फायर करके उसको न्यूट्रलाइज करेंगे. आप समझ रहे हैं? सो दैट इज व्हाट इट इज. माउंटेन्स इज मच बेटर. जंगल्स होंगे, सम प्लेसेस जंगल्स आर वेरी डेंस, कहीं केव्स बनी हुई हैं, कहीं रॉक की प्रोट्रूडेंट वो निकली हुई है, रॉक उसका. सो टेरेन कैन बी वेरी डिफिकल्ट. बट ऑपरेशन एज एन ऑपरेटर आई वुड से कि आई वुड लाइक टू प्रेफर टू किल अ मिलिटेंट इन जंगल रादर देन बिल्ट अप एरिया, ओनली बिकॉज सिविलियन कैजुअलिटीज एंड सिविलियन मूवमेंट इज वेरी हाई. सो उसमें कंफ्यूजन हमेशा ये रहता है कि शुड वी ओपन, शुड वी नॉट ओपन. चेक्स एंड बैलेंसेस जब तक आप चैलेंज करते हो, या तो पहले मिलिटेंट फायर करते हो. आप देखिए काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में ये बात ध्यान रखिएगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली whatever operations army or security forces does, the life of civilian is considered most important. It should not happen कि हमारे फायर से, क्रॉस फायर में हम कोशिश करते हैं कि सिविलियन कैजुअलिटी ना हो जाए. That is what I have seen as an operator and that is how it goes. So built up area मेरे को मुश्किल लगता है, but I am much more comfortable in कोई ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे? built up area में नहीं, बिल्ट अप में नहीं, जंगल में जहाँ पे या टेरेन में जहाँ पे कुछ लगा हो कि जो ऑपरेशन बिल्डअप एरिया में जब कह रहे हो कि मुश्किल होता है, जैसे कैजुअलिटी. हाँ, मैं आपको बताता हूँ. वी वर समवेयर इन पीर पंजाल रेंजेस पे हम लोग थे और ये ऑपरेशन था. हम लोग सर्वेलेंस एक्सरसाइज पे थे और पहले हमें कुछ देर के लिए सर्वेलेंस करनी थी और उसके बाद इट वाज अ जनरल इनपुट कि यहाँ मिलिटेंट इस ट्रैक पे घूमते हैं, इस गांव से आते हैं, इस जंगल में आते हैं. तो वहाँ पर जाने के लिए हमको 2 रातों का ट्रैवल करना था बिकॉज वो बहुत फार ऑफ था. सो एवरी नाइट वी, यानी पहली रात निकले, एक जगह पे हॉल्ट किया, दिन में हम लोग नॉर्मल रहे एंड देन देयर आफ्टर सेकेंड राइड चले. थर्ड मॉर्निंग हम लोग ऊपर जहाँ पर हमारा टारगेट एरिया था वहाँ पहुँच गए. तो इन दैट केस जो आप आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हो, बिकॉज वहाँ पर मूवमेंट कम है और हमारा सरप्राइज मेंटेन रह गया, तो मिलिटेंट्स वर नॉट एक्सपेक्टिंग अस ओवर देयर. तो समवेयर अराउंड डे ब्रेक के टाइम पे हमने देखा कि एक बंदा आया है, वो मोस्ट प्रॉब्ली वाज देयर गाइड एंड देयर आफ्टर ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ कि अगर कोई फौज है कि नहीं. उसके बाद टेररिस्ट आए एंड एक टेररिस्ट नीचे ही बैठ गया था, दूसरा मेरे और जो मेरा बडी जहाँ पर हम लोग डिप्लॉयड थे सीधा हमारी तरफ चलने लग पड़ा. सो एट अराउंड 50 मीटर्स, 50-60 मीटर्स आई थिंक सो, ट्रैक से हम जंगल के ऊपर बैठे थे. अचानक उसके मन में आया, सो वी कुड सी कि दिस गाय इज कमिंग टू अस. तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था. तो बिकॉज हम एक पेड़ के पीछे थे, राइट साइड से वो कवर कर रहा था, लेफ्ट साइड से मैं था. एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि उसने अपनी जो AK को स्लिंग किया हुआ था उसको निकाल कर हाथ में पकड़ लिया. सो वी कुड सी कि ये इसके पास वेपन है एंड देन वी एंगेज्ड हिम. ही वाज क्लाइंबिंग. जैसे हम अगर ऐसे करके टेरेन थी, यहाँ पर रोड जा रही है और हम लोग इधर लगे हैं, तो वो यहाँ से रोड पे जाने की रोड तो नहीं, ट्रैक था, यहाँ पर जाने की बजाय वो ऐसे हमारी तरफ ऊपर चढ़. सो वी फायर्ड हिम एंड एलिमिनेटेड दैट गाय. दूसरा बंदा जो नीचे था, जब वो जाने लगा तो उसको फिर हमारी जो पार्टी अक्रॉस लगी थी उसने एंगेज किया. सो इन दैट केस इट वाज अ क्लीन कट ऑपरेशन. उनका सोर्स जो था वो पीछे जाकर उधर ही नीचे बैठा हुआ था, बट ये वाला बंदा हमारी तरफ. सो इट डिडंट टेक मच टाइम. आई एम श्योर कि इतनी सिचुएशंस में कभी कभार ऐसा भी जरूर हुआ होगा कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन आई हो. हाँ, जैसे किसी ने कुछ झूठ बोला और आप लोग पहुंच गए वहां पे कुछ, और कभी ऐसा हुआ है कि वो आपको किसी डिफिकल्टी में डाल दिया. जैसे हम कई बार सुनते हैं कि यार कोई गलत इन्फॉर्मेशन से कोई कैजुअलिटी हो गई, कुछ इस तरह. या समटाइम्स इट हैपेंस कि आपको इंफॉर्मेशन मिलती है और वो 99% आप जिस घर में मिलिटेंट एक्सपेक्ट करते हो सकता है, बिकॉज स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं, इतने क्लोज हैं कि वो अपनी मूवमेंट शिफ्ट करके आप उधर जाओ. सो व्हाट वी डू इज कि अगर हमें एक घर की खबर है और 3 घर आसपास बन रहे हैं, तो हम उन तीनों को ही कवर करते हैं. बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, बहुत बारी हमने देखा कि हमारे को खबर इस घर की थी, व्हेन वी गो इनसाइड
देयर इज नो वन, बट आप जरा से साइड में देखोगे तो आपको उधर से फायर आ जाएगा या फिर आप मिलिटेंट को एंगेज कर सकते हो. सो हमारा मोडस ऑपरेंडी ये होता है कि अगर हमारा बस चलता है एंड हमारे पास वो नफरी है तो हम उन 2-3 घरों को जो आसपास वाले हैं, बिकॉज आप सोचिए कि मिलिटेंट की लाइफ इज ऑलवेज इन डेंजर, ही कीप्स ऑन मूविंग लोकेशन. अगर सोर्स ने उसको 12 बजे सुबह देखा और हमने 2-2:30 बजे या 1 बजे ऑपरेशन लॉन्च किया तो 1 घंटे में वो अपनी मूवमेंट बदल सकता है. सो दैट इज वाई इट हैपन्स कि वो लेफ्ट राइट हो जाए एंड देन वी एंगेज. दिस इज अ नॉर्मल नॉर्म विच हैपन्स. सो इट इज, यानी कि हम लोग कोई सरप्राइज नहीं होते कि अलग से चेंज हो गया, यानी आखिर में कहाँ से मिला. सो वी डोंट गेट सरप्राइज. सो इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर ब्रीफिंग कि अगर इस घर में नहीं होगा तो ये एक्शन होगा, इस घर में नहीं होगा तो ये एक्शन होगा, इधर भी नहीं होगा, कुछ नहीं मिला तो ये एक्शन होगा. सो हर चीज की कंटीजेंसीज और हर चीज की प्लानिंग की जाती है. दैट इज व्हाट इट इज. आपको ऑपरेशन की खबर मिल गई, ओके. सिचुएशन पता लग गया कि वहां पे वो, उस वक्त माइंड में क्या आया और किस तरह से आप रेडी होते हैं और कितनी देर में, मतलब हाउ इज दैट प्रोसेस? द प्रोसेस इज, देखिए, वंस यू आर इन अ COB, जो कंपनी ऑपरेटिंग बेस जहां पर आप डिप्लॉयड हैं, एक बात मान के चलिए, स्पेशल फोर्सेस वहीं लगेगी जहां पर थ्रेट है, यानी जहां पर एक्सट्रीम थ्रेट है जिसको आपने कवर करना है. सो ये तो है कि पक्का ही एम्प्लॉय होंगे. सो रात हो चाहे दिन हो, आपका जो टैक्टिकल गियर, आपका जो चेस्ट रिग, आपका जो लोड आउट है, आपका छोटा वाला रक्सैक, मीडियम साइज, वॉट एवर यू थिंक द काइंड ऑफ ऑपरेशन, दैट इज ऑलवेज पैक्ड. यानी हम उस माइंडसेट से बाहर निकलते ही नहीं है. 24 घंटे की साइकिल में रात के 1 बजे खबर आ जाए तो भी ऑपरेशन लॉन्च होगा, 12 बजे दिन के खबर आ जाए तो भी लॉन्च होगा, 4 बजे. इट इज ओनली कि हमें कितनी जल्दी करना है. सो एज सच कि हम कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, कि हम कुछ स्पेशल कर रहे हैं, दैट इज इनग्रेन्ड एंड यानी वो हमारी ड्रिल्स में शामिल है. वो हमारे, जैसे हम सांस ले रहे हैं, वो वैसी ही बात है कि सब चीजें उधर पड़ी हैं. जैसे ही गो हेड ग्रीन ऑन मिला, ब्रीफिंग हो गई, ये हो गया. कई बार ऑपरेशंस की ब्रीफिंग पहले हो जाती है, कई बार बाद में होती है, जैसे भी उन्होंने करना है. वी आर ऑलवेज रेडी टू फायर बैक एंड रिटेलिएट बैक. हमारे मन में डाउट नहीं होता कि इधर से, हाँ, लोकेशंस चेंज हो सकती हैं, पार्टीज अलग हो सकती हैं, लेकिन मैंडेट हमेशा कट आउट रहता है, बिल्कुल क्लियर कट की ऐसे काम करना. या सो ऐसा नहीं है कि हम कुछ, अभी ऑपरेशन आया तो हम कुछ मेंटल, या अगर हम 7 दिन का ऑपरेशन जा रहे हैं दूर माउंटेन्स में, तो ऑब्वियसली खाने का सामान क्या जाएगा, पानी कितना होगा, आपके मील्स रेडी टू ईट कितने होंगे. सो ये सब हो. सो दैट इज व्हाट इट इज. सो mental makeup is always for what do you call to fight, to be ready, that always remain. वो नींद तो खराब होगी, यानी कि अगर आपको रात को 11 बजे खबर मिल गई और ऑपरेशन सुबह 5 बजे लॉन्च होना है, तो फिर पूरी रात प्रैक्टिस, रिहर्सल्स, ब्रीफिंग्स, कौन सी पार्टी कहाँ लगेगी, वो तो खराब होगी. नींद का तो आप भूल जाओगे, आपको मिलने वाली है. If you are in counter terrorist operations and if the place is active, because आप रात भी ऑपरेशन करोगे, दिन भी करोगे, there is no time कि आप, हम लोग रात को ऑपरेशन नहीं कर सकते, हम दिन को नहीं कर सकते. अब हम रात को करके आए तो दिन में नहीं जाएंगे, because the kind of faith और जितनी I would say स्टेक्स, ट्रेनिंग और स्टेक्स हमारे ऊपर लगे, उतना कहीं नहीं होता. That is what it is. Yeah. तो कभी ऑपरेशन में हुआ कि सोई नहीं काफी दिनों तक? हाँ, होता है, यानी आप कुछ कितनी- रेस्ट वेस्ट मिल जाए जिसमें, बिकॉज रेस्ट आपको जरूरी है ओनली बिकॉज व्हेन द टाइम इज डाउन. आप सर्वेलेंस में बैठे हो और आपको पूरी पूरी रात जाग रहे हो, और आपको इंट है कि यहाँ पर जेनरिक इंट है, मिलिटेंट मूवमेंट होती है, आपको उसको ढूंढना है और फिर एलिमिनेट करना है. इन दैट केस ड्यूरिंग डे टाइम यू कैन स्लीप, बट ऐसा नहीं है कि आप शूज खोल के आराम से लेट कर सो गए, वैसा नींद नहीं होती. जितनी आपको थोड़ी बहुत मिली, फिर अगेन आप, बिकॉज द नेक्स्ट गाय हैज टू स्लीप, फिर ऐसे आप अपनी ड्यूटीज बदल के 1 घंटा. सो योर बॉडी एंड माइंड इज टोटली इन स्ट्रेस. So Stress. there is, yeah, stress में रहता है only because you are not getting that kind of sleep, which is a very important factor for a person to operate. But counter-terrorist operations and places where I would say adversities वाली जो ज़्यादा जगह है, वहाँ पर स्ट्रेस और नींद की, स्ट्रेस ज़्यादा और नींद की कमी तो रही. सो चलो, अब ऑपरेशन की बात तो हो गई. ऑपरेशन तो
समझ आया कि इस तरह से किया जाता है। या बट आपका गियर कैसे होता है? आप जब रेडी हो रहे होते हो तो क्या क्या चीजें, व्हाट डज इट टेक टू बिकम? सो देखिए, मैंडेट समझना पड़ेगा कि किस टाइप के ऑपरेशंस में हम लोग हैं। तो जनरली जो हमारा टोटल जो मैं फॉलो करता था, आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर ऑपरेशंस बिकॉज हम माउंटेनियस एरियाज में डिप्लॉयड रहते थे। एंड सो मेरे पास जो सामान रहता था वो 4 घंटे के नॉर्मल फेमिलराइजेशन ऑपरेशन से लेकर अगर हमको 15 दिन का भी ऑपरेशन करना है, सो उस हिसाब से मैं अपना गियर सेट करता था। ऑब्वियसली जब आप हफ्ता या 10-12 दिन का ऑपरेशन जा रहे हैं तो आपका जो रक्सैक है और जो आपकी एमुनिशन की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज आप लोग दूर जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पर रीइंफोर्समेंट्स पहुँचना मुश्किल है। सो यू हैव टू हैव मोर एमुनिशन। सो अगर आप प्रायोरिटी देखेंगे, जब मैं प्लान करता था तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज एमुनिशन। एमुनिशन हैज़ टू बी कैरिड एंड समटाइम्स इन लार्जर क्वांटिटीज, बिकॉज हम लोग कम लोग हैं और हम लोग ज़्यादा दूर हैं अपने बेस से या जहाँ पर हम ऑपरेट करते हैं, बिकॉज हमारा काम वैसा ही है। एंड सेकेंड प्रायोरिटी वॉज what do you call communication, कि we cannot be out of communication. Third is your medical needs and fourth is your food which will sustain you. So gradual breakdown वैसे होता था। तो मेरे पास from a 12-hour pack to 24-hour pack to 72-hour pack जो रक्सैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, और फाइनली जो 7 से 10 डे का ऑपरेशन है वैसे रखते थे। When it comes to the chest rig or loadout or plate carriers, अगर हम intense counter terrorist operations में deployed हैं, so we need to have a BP plate up front and on the back. वही चीज अगर हम 16-17 हज़ार फीट के माउंटेन्स या 15-16 हज़ार पे ऑपरेट कर रहे हैं, जहां पर द थ्रेट और ऑफ फायर फाइट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन दुश्मन का किसी भी क्लोज रेंज पे आकर फायर करना और उस हिसाब का थ्रेट नहीं है, तो हम बीपी अपना जो प्लेट है वो निकाल भी सकते हैं। बिकॉज उस ऑल्टीट्यूड पे, उस रिक्वायरमेंट पे आपको बैलिस्टिक हेलमेट, आपको बीपी प्लेट्स की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपकी जान वैसे ही हेलमेट तो आप फिर भी पहन लेंगे, लेकिन उसकी आपकी जान को वेदर और टेरेन के हिसाब से आपको अगर लोकेशन पे पहुंचना है तो एक एक अगर ग्राम भी वेट बढ़ रहा है, सो इट इज अफेक्टिंग योर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। सो ये पूरा चीजें हैं जिसमें आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। सो आप डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशन इसको आप कट और कम और ज़्यादा करते हैं। अब अगर हमको रिक्वायरमेंट आई कि माउंटेनियस एरियाज से उठकर हमें सीधा डेजर्ट्स में जाना है, या फिर हमें एम्फीबियस टेरेन जहाँ पर समुंदर है उधर हम या ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए जाना पड़ रहा है, सो आर इक्विपमेंट एंड आर प्रोफाइल चेंजेस लाइक दैट, बट वी कैरी एवरीथिंग विद आवरसेल्व्स। बिकॉज ये नहीं है कि आप, इट इज़ नॉट लाइक कि अभी मैं एज अ ले मैन और नॉर्मल सिविलियन, मैंने मूवी देखने जाना है तो मैं जीन्स पहनूंगा और मैं डिनर नाइट पे जा रहा हूँ, फॉर्मल डिनर है कहीं पे, तो फिर मेरे को सूट, लॉन्ग सूट पहनना पड़ेगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। सब चीज़ें उधर ही रहती हैं। सो चेंज, मिक्स, मैच करके आप उस ऑपरेशंस पे जाते हैं। सो वी यूज टू कैरी हैवी, यानी वी आर लोड आउट यूज टू बी हैवी, and there are certain equipment which army provides like ammunition, weapons and all, वो हमारे साथ में ही रहते हैं। whenever is ammunition is less, then we take it from our जो हमारे आर्मी के चैनल्स हैं उनसे मिलता है। so बाकी equipment wise and load out wise we used to plan like this, but generally जिस एरिया में आप डिप्लॉयड होते हो उसके हिसाब से आपको मालूम होता है कि आपको सर्दी का कपड़ा ज़्यादा चाहिए या फिर वेदर कैसा है। सो
इट इज लाइक अ बुफे सिस्टम, एवरीथिंग इज लेड आउट, जो आपको चाहिए लो। उस मौके के हिसाब से जो वारदात है। हाँ जी, तो हाँ जी। आपका बॉडी वेट के अलावा कितना आपका बॉडी का वजन हो जाता था सामान? ओके, इफ आप मान के चलिए अगर लंबा ऑपरेशन है तो 30 to 35 kg का तो रक्सैक हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका एमुनिशन का वेट जो आप ऑन पर्सन कैरी कर रहे हैं, अपनी मैगजीन्स और वेपन, उसका थोड़ा सा अलग और होगा। सो आप 40-45 पे भी जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितना लंबा ऑपरेशन है। लेकिन अगर नॉर्मल रूटीन पेट्रोल है तो आप जस्ट चेस्ट स्ट्रिक पहनी, एमुनिशन रखा, कुछ सर्वाइवल राशन रखा, थोड़ा बहुत किया और घूम कर आ गए। अगर आप गाड़ियों से एक जगह पे मूव कर रहे हैं फिर थोड़ा सा करके आ रहे हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि कितना क्या है पे? यानी कि खाने में क्या लेके जाते थे? खाने में हमारा डिपेंड करता है। हमारे पास रूटीन खाने के लिए हम लोग लाइक नमकीन पूड़ी वगैरह लेकर जाते थे, और फर्स्ट 2-3 डेज के लिए। देन हमें मील्स रेडी टू ईट मिलती हैं। एंड इफ यू हैव द लग्जरी मैगी, यानी कि बिकॉज मैगी हाँ, luxury है। बिकॉज हमारे पास वो ब्यूटेन स्टोव्स वगैरह होते हैं जिसकी फ्लेम वगैरह नज़र नहीं आती, खुशबू वगैरह, तो आग नहीं जलाने का आदेश होता बिकॉज यू आर इन सच प्लेसेस। सो मील्स रेडी टू ईट, मे बी मैगी, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, एंड वाटर के अंदर हम लोग अपनी प्योरीफाइंग टैबलेट्स, एंड समटाइम्स प्योरीफाइंग टैबलेट्स डिपेंड कहाँ पर हैं, और ORS। एंड बेसिकली बिकॉज आप जब माउंटेन्स में चलते हैं तो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है। सो वी यूज टू कीप इलेक्ट्रॉल ऑल्सो समटाइम्स। अगर हमारी जहाँ पर हम ऑपरेट कर रहे हैं हमको मालूम है कि यहाँ पर वाटर बॉडीज हैं, नाले वाले हैं, जो स्प्रिंग्स हैं, बिकॉज माउंटेन्स में होते हैं, जिसमें फ्रेश वाटर मिलता है। सो इफ इट्स अ 4 लीटर का मैंडेट रखा हुआ है पानी का, तो 2 लीटर पानी रखेंगे, 2 लीटर कोक की बोतल जो होती है, बिकॉज शुगर एंड कैफीन गिव्स यू इंस्टेंट एनर्जी। सो वो भी रखते थे। सो इट्स ऑल मिक्स एंड मैच, बट प्राइमरली वी आर ऑन, हम जब ऑपरेशन करते थे, पूरीज एंड ऑल, नॉट मच ऑफ स्टफ, ओनली बिकॉज यू नीड टू हैव दैट एनर्जी ऑल्सो टू क्लाइंब द माउंटेन्स, बिकॉज आपके पास उस वेट के साथ जब आप पहाड़ चढ़ते हैं आपकी एनर्जी काफी लगती है। या सो दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू डू। अगर खाना खत्म हो जाए तो? वैसे तो खाना खत्म नहीं होता है, बट वी हैव सर्टन सर्वाइवल काइंड ऑफ टेक्निक्स, जिसको इन टर्म्स ऑफ राशंस ओनली, अगर 6 दिन का ऑपरेशन है तो आप मान के चलो कि खाना कम से कम 7-8-9 दिन का ही जाता है। एंड बहुत ज़रूरत पड़ी तो मैंने किसी ऑपरेशन में नहीं किया, अदरवाइज वी आर ट्रेन टू सर्वाइव ऑफ द लैंड बाय यूजिंग सर्टन मे बी एनिमल्स, और आई वुड से जो हमको वो सिखाया जाता है थोड़ा सा, विच फ्रूट्स और वेज, जो आपके वाइल्ड फ्रूट्स होते हैं उनका थोड़ा सा वो नॉलेज दी जाती है। बट इन एक्चुअल कॉम्बैट आई हैव नॉट सीन टिल डेट कि हमें सर्वाइवल मोड पे जाए। हाँ, एक दिन से 2-3 दिन से ज़्यादा जब ऑपरेशन लंबा चलता है तो यू हैव टू मैनेज, एंड देयर आर वेज एंड मीन्स टू रिप्लेनिश अस। ड्रॉप्स होते हैं, देयर इज अ पॉइंट वेयर वी कैन हैव, बट अगर 7 दिन का ऑपरेशन 9 डेज पे चला गया, एज सच हम 9 दिन का ही खाना लेकर जाते हैं। बच जाए तो ठीक है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। कई लोग कहते हैं ना वो सांप भी खा लेते हैं, वो सब खाते हैं वो, बट इन एक्चुअल ऑपरेशंस मैंने तो नहीं खाए हैं कभी। बट ट्रेनिंग के दौरान जब हमारा सर्वाइवल कोर्स और जब हमारी प्रोबेशन चलती है, दैट टाइम वी हैव इट, तब हमें खिलाते हैं, तब हम खाएं। आपने ग्लास भी खाया? हाँ, ग्लास भी खाए। क्या वो क्या होता है रिचुअल? इट्स बेसिकली a ritual to prove that you can eat glass also, which I find it to be a normal one. अभी ऑफ लेट जब मैं कमांड कर रहा था तो आई डेंट सी मेनी पीपल ईटिंग ग्लासेस। आज से 15-20 साल पहले जब हम प्रोबेशंस करते थे, इट्स बेसिकली टू टेल कि या वी कैन ईट ग्लास ऑल्सो। सो इट्स नॉट अ वेरी, यानी कि आई वुड से अ ग्रेट थिंग टू डू, बट वी हैव डन इट, दैट्स अबाउट इट। टैक्टिकल सीरीज के ऊपर मैंने देखा कि लोगों को बड़ा मजा आता है, थोड़ा सा टैक्टिकल स्टफ बताइए ना, कैसा होता है जब हम एक
जाते हैं जो ballistic helmets के वो स्पेशलिटी क्या होती है, वेस्ट की स्पेशलिटी, So ग्लव्स, और मैंने कहा कि वो भी देखी थी नाइट आई करके कुछ है, कुछ आपने बोला नाइट था। आइज या हाँ, कोई बच्चों को दे देना बच्चे को अगर। दे दे। सो बेसिकली आप ये मान के चलिए कि योर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी आपकी तब तक डिपेंड करती है जब आपकी सर्वाइवेबिलिटी फैक्टर है। अगर आपको सर्वाइव करोगे तभी आप दुश्मन को मार सकते हो। तो सर्वाइवेबिलिटी फैक्टर जब आता है तो आपकी बैलिस्टिक प्रोटेक्शन आती है, एंड जिसमें आपका हेलमेट होता है, एंड दे आर बेसिकली vulnerable points for a human being is a head shoot anywhere on the head or skull and your heart. So अगर हार्ट पियर्स हो गया या इधर गोली लग गई तो बेसिकली व्हाट विल हैपन इज इट इज अ फेटल काइंड ऑफ अ शॉट. सो इन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बीपी प्लेट्स और बैलिस्टिक हेलमेट दी जाती है. बेसिकली इट इज लाइक नाउअडेज इट कम्स एज आई वुड से व्हाट डू यू कॉल केवलार की बेसिकली आती हैं जिसमें एनआईजे प्रोटेक्शन होते हैं. एनआईजे आर स्टैंडर्ड्स बेसिकली ओके, which are like the global standards for protection. तो अगर आप नेट में पढ़ाएंगे NIJ standards, so level 1 2 3 it depends on. So जो वेपन का कैलिबर होता है 9mm, जैसे पिस्टल है उसका 9mm है, उजी है, माइक्रो उजी है, सब मशीन गन्स हैं वो 9mm की. AK-47 का राउंड है वो 7.62 का है. जो हमारी टेवोर असॉल्ट राइफल है उसका 5.56 है. सो डिपेंडिंग अपॉन द पेनिट्रेशन पावर ऑफ द बुलेट प्रोटेक्शन दी जाती है. सो जब हम इसकी बात करते हैं तो जो बैलिस्टिक हेलमेट का हमारा बेसिक सेटअप होता है, बेसिकली वी हैव NVGs, नाइट विजन गॉगल्स विच कम अप फ्रंट, एंड पिकैटनीज होती हैं साथ में. आजकल जब हम थे तो नॉर्मल बैलिस्टिक हेलमेट्स चल रही थी, एंड आजकल बम्प हेलमेट्स आ गई हैं. अगर आप देखेंगे उसमें ईयर प्रोटेक्शन नहीं होती बट इट हैज गॉट बैलिस्टिक प्रोटेक्शन, जहां पर आपके हेडफोन्स जो रेडियो सेट के हैं वो आ जाते हैं. सो दिस इज ऑल द इक्विपमेंट विच इज देयर विद अस. हम आगे अपना वो बीपी प्लेट, जैसे मैंने बुलेट प्रूफ प्लेट की बात की थी, सो वो आप आगे रखते हैं अपने चेस्ट पे और बैक पे रखते हैं, बिकॉज दीज आर द वल्नरेबल. देयर हैव बीन इंस्टेंसेस व्हेन यू आर इन अ बिल्ट अप एरिया और अ क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, साइड से फायर आ जाए, ऊपर छत से फायर आता है, तो आपके पीछे वाले एरिया को भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है. सो साइड वाले पैनल्स भी आते हैं बट आई हैव नेवर एम्प्लॉयड इट बिकॉज उससे मैन्यूवरेबिलिटी अफेक्ट करती है योर मूवमेंट ऑफ एक्शन. सो बेसिकली बैलिस्टिक हेलमेट विल हैव अ नाइट विजन गॉगल और काउंटरवेट. हम लोग अपना IR पैच लगाते थे. IR पैच इज बेसिकली हमारी यूनिट लोगो का IR पैच था, जिसमें 2-3 जगह पे लगा होता है. हेलमेट पे है, बैक ऑफ द हेलमेट है, साइड ऑफ द आर्म है, दोनों तरफ भी लगाते हैं. बिकॉज वंस यू आर वेयरिंग अ नाइट विजन गॉगल एट नाइट, सो IR पैच विल व्हाट विल डू, जब आप उसको आप अपनी नाइट विजन गॉगल से देखते हैं, सो इट ग्लोज. अगर आप नेकेड आई से देखेंगे रात को अंधेरे में तो वो ग्लो नहीं करेगा, अनलाइक अ रेडियम. जैसे रेडियम ग्लो करता था, हम अपने वॉच के डायल्स में देखते हैं. इट इज नॉट लाइक दैट. व्हेन यू आर पुटिंग NVG ऑन एंड यू वॉच दैट, तो वो ग्लो करता है. तो उससे पता लग जाता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो, कि कौन मिलिटेंट है कौन, बिकॉज अंधेरे में रात को क्लोज क्वार्टर में लाइट में पता करना बहुत मुश्किल होता है. तो IR पैचेस लगाते थे. देन वी यूज्ड टू समटाइम्स पुट द IR बीकन ऑल्सो. इफ your troops are operating on ground and the aircraft is flying or helicopter comes for a CAS evac, क्योंकि इंडिया में आप ऑपरेशंस कर रहे हैं तो देर इज क्लोज एयर सपोर्ट होती नहीं है, बिकॉज वी आर फाइटिंग इन आवर ओन टेरिटरी. हाउएवर ड्यूरिंग वॉर इट माइट हैपन दैट अटैक हेप्टर्स और द गनशिप्स ऑन टॉप, they are firing, providing close air support to us. So in that case what happens is that पायलट्स को अगर आपके IR बीकन्स लगे हैं हेलमेट पे तो पता लग जाता है ये अपने ट्रूप्स हैं. सो इट इज वन ऑफ द थिंग्स, एंड दीज आर द काइंड ऑफ गियर्स. आई वुड से लेदरमैन का मल्टीपर्पज किट, मे बी अ टैक्टिकल नाइफ विच वी यूज टू कीप, नेवर यूज्ड इट दो बट देन रखते थे. वायर कटर्स
and ammunition, apna, IFAC, the individual first aid kit. So generally, these are the things we have with us to make our mission. Torches below the weapon, only sometimes in dark areas you need to see. There are torches, IR torches, which are, you put a night vision on, वो single light naked eye से नजर नहीं आएगी, but night vision से उसका range. IR strobes. So these are the things which we generally put. Yeah. फर्स्ट एड में आप विटामिन सी और खून को रोकने के लिए भी काफी कुछ चीजें रखते हैं, कुछ इंजेक्शंस वगैरह भी, क्या क्या साथ? The basic aim of a, जो सबसे छोटा फाइटिंग ग्रुप इज ऑफ अ 6 guys. तो उसमें जैसे मैंने बताया था, जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी स्किल्स होते हैं, तो उसमें द एडवांस मेडिकल वाला जो आदमी होता है, उसके पास बेसिकली ही हैज गॉट द स्टफ इन विच ही कैन स्टेबलाइज अ इंजरी. आप अगर देखेंगे मैक्सिमम कॉम्बैट ऑपरेशंस में, व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ कॉम्बैट ऑपरेशंस, whether it is counter terrorist or any kind of combat operations, जो इंजरीज और फेटल कैजुअलिटीज होती हैं, वो होती हैं आपकी गन शॉट वुंड से, गन GSWs, so जो गोली से लगते हैं. अब गोली आपके हो सकता है थाई या फेमोर मसल में इधर में लगे, क्वाड्रिसेप्स में लगे, बट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू स्टॉप द ब्लीडिंग, अ पर्सन विल डाई. सो जो हमारे पास IFAC में और जो फर्स्ट एड वाला जो बंदा है, जो एडवांस मेडिकल क्वालिफाइड, द मेडिक हु इज देयर, उसका काम है उसको इनिशियली स्टेबलाइज करना. अगर आपने ब्लड को रोक दिया विद IV फ्लूइड्स एंड IFAC, चेस, हेमियोस्टैट्स, एक्सियोस्टैट्स, और उसको उस वक्त ब्लड को रोक दिया, बिकॉज दीज आर प्लेसेस वेयर यू कैन स्टिल लिव, बिकॉज आपने यहाँ पर फेटल इंजरीज नहीं होंगे. हार्ट पे लगा तो प्रॉब्लम है, नेट शूट में तो फिर तो अगर इफ ही इज डेड देन देयर इज नो पॉइंट, फिर तो आप उसको फर्स्ट एड क्या देंगे. लेकिन अगर जिनको आप बचा सकते हो, सो आर फर्स्ट एम, जो मेथड और जो मेथोडोलॉजी और जो साइकोलॉजी बिहाइंड द फर्स्ट एड इज कि बेसिकली यू आर स्टेबलाइजिंग द पेशेंट अंडर फायर, उसको स्टेबलाइज करके देन यू सेंड हिम टू द नेक्स्ट सुपीरियर अथॉरिटी, मे बी थ्रू हेप्टर व्हीकल्स. फिर वो पीछे जब एक बार हमने उसको स्टेबल कर दिया, सो obviously the surgery on him which has to be performed will be, because हम सर्जरी नहीं कर सकते in walking mode, so वो पीछे जो हमारे मेडिकल अथॉरिटीज और जो मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, फील्ड हॉस्पिटल्स एंड एवरीथिंग, बेस हॉस्पिटल्स, वहाँ पर जाकर उसको ट्रीट करते हैं. लेकिन वी हैव बीन एबल टू स्टॉप कैजुअलिटीज. हमने कंसिडरेबली कैजुअलिटीज कम कर दी हैं बाय गिविंग दैट इमीडिएट फर्स्ट एड जो हम देते हैं, जो द स्टेबलाइजेशन से. या सो दैट इज द एम बिहाइंड द IFAC एंड द मेडिकल. ऑब्वियसली द मेडिकल पर्सन विल हैव अ बिगर रक्सैक, उसमें IV फ्लूइड्स हैं, हम लोग IV नहीं कैरी करते. पर्सनल फर्स्ट एड इज बेसिकली टू स्टेबलाइज. जो आप लिम्सी और जो मैं मल्टीविटामिन्स कैरी करता था, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, बिना खाने के आपका न्यूट्रिशन कम हो रहा है, तो 3-4 दिन 5 दिन के बाद जब आप लगातार पसीना पड़ रहा है और आप हार्श टेरेन में ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपकी मेंटल फैकल्टीज में इफेक्ट पड़ता है. तो मल्टीविटामिन इज जस्ट, किसी भी टाइप का मल्टीविटामिन विल इफेक्ट यू, गिव दोज न्यूट्रिएंट्स सो दैट योर एज अ कमांडर, एज अ लीडर, आप कॉन्सेंट्रेट कर सकें डिसीजन मेकिंग पे, बिकॉज योर डिसीजंस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन लाइव्स आर सेव्ड. सो मैं उसलिए लेता था. लिम्सी इज और चुएबल विटामिन C टैबलेट इज ओनली बिकॉज आप बर्फ में बैठे हैं, आप बारिश में घूम रहे हैं, आपका न्यूट्रिशन पूरा एट पार नहीं है, जो कि नॉर्मल खाने से आपको ताकत मिलती है. सो बेसिकली टू इम्प्रूव ऑन योर इम्यूनिटी, बिकॉज विटामिन C असिस्ट्स इन इम्यूनिटी. सो मेरा दैट वाज माय थॉट प्रोसेस एंड दैट इज हाउ एवरीबडी या यानी माय वाइल्ड वेस्ट डेज ऑफ स्मोकिंग ड्रिंकिंग, वो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था. एंड आई डिडंट फाइंड एनीथिंग पॉजिटिव अबाउट इट. द काइंड ऑफ लाइफ आई वांटेड टू लीड रादर, बिकॉज आई हैव lot into fitness. So that kind of, when I was young, maybe 26, 27, 28, my body could sustain that kind of lifestyle.
but subsequently I realized कि at least smoking and drinking was not helping me as a person, as an operative. This is my own experiences, and as such I was not a very heavy drinker, but I used to smoke a lot. So somewhere around 28, 29 years of age, I quit drinking and smoking both. And yeah, that's what about it is. And I have found that I have become even a better operative after leaving. So मेरे physical or mental जो faculties थी, like when I used to smoke, the sense of smelling नहीं, smell was not that pronounced. But after leaving, अगर कोई smoke करके आएगा, so I can make it from long distance. I can know that somebody is smoking. So those were the things which improved in me. Obviously, my physical fitness, it grew by leaps and bounds. So I was a physically very active guy right from the beginning. But that's about it. There was no other major reason for it, but that's what. चिल कैसे करते हो, मतलब एक तरीका होगा ना यार। I go for long runs. I run. I do workouts. So parties में I am not a night guy kind of a person. मैं 9 साढ़े 9 बजे सोकर सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ. So मेरा जो de-stress वाला phase है, that is basically working out. So I go for 1 hour run. I run 20-25 kilometers in a day. मेरा मन करता है तो मैं सुबह भाग लूंगा 15-20 किलोमीटर. शाम को फिर मन करेगा तो 10 और भाग लूंगा. I'll go to the gym. But parties is, यानी कि I don't find it to be तो very. जब सर्विस में थे तब जब कमांडोज साथ में मिलते थे, जब थोड़ा रिलैक्स हो रहा है तो वो रिलैक्स हाँ, वो वहाँ पे that drink is वगैरह that is थोड़ा the, yeah, cheers. yes, people used to drink, people still, but there is a misnomer कि drinking से ही party हो रही है. There were non-drinkers like me who will have a glass of Coke or normal जैसे limca. भी हो रहा है। हाँ, so that is what it is. People who want to drink, there is no compulsion, but generally, if you are not in an operational area, because every night you are operating, so people don't drink that much because your mental faculties have to be at the prime when you are operating. So if you have had a drink, अगर किसी ने पीनी भी है तो वो दोपहर को he will have it in the afternoon time rather than having at night, only because रात को आपको कब जाना पड़ जाए, कैसे operations आ जाए. So that is the case. So whatever drink or beer he wants to have, you can have it in the afternoon when there is a lull, when you are not expecting an operation. But if you are out and you are aware कि आज कुछ हो सकता है ये से, because generally you are aware. So उस टाइम पे लोग नहीं पीते हैं. But then yeah, ऐसा कोई compulsion नहीं है कि people don't party. वो और वहाँ पर तो कोई वैली में तो यानी बाहर जाकर तो कोई ऐसे नाइट क्लब्स वगैरह तो है नहीं, because you are inside a army base. So that is your whole world. So that is how it goes. आपके फेवरेट वेपन्स कौन से हैं? The best weapons which I've fired is, I think so, Heckler & Koch 416 is my favorite weapon. I fired it with US Special Forces. And I liked M4 also, M4 carbines. And इंडिया में जो हमारे को मिलते थे, जो मैं अपने पास रखता था, वो टेवोर और AK-47 का मैंने मॉडिफिकेशन किया हुआ था अपनी साइड से. क्या मॉडिफिकेशन था? बेसिकली उसको what we had done in operations is कि AK is a very, यानी बहुत ही स्टेबल हथियार है जिसको ergonomic कहते हैं, और बहुत ही, अगर आप उसको 6 महीने के बाद भी पानी के अंदर रखकर या आपने कहीं मिट्टी में दबाया हुआ है 4 निकल के फायर करेगा. So it is a very dependable weapon. However, it suffers from, in my opinion, it suffers from stability. Stable weapon नहीं है, because it's a lot of movement left right center happens. तो हमने उसका क्या किया हुआ था कि we had a AK modification kit involved, जिसमें हमने उसका butt stock change कर दिया था, और उसके जहाँ पर आगे 4 ग्रिप होती है वहाँ पर हमने एक पिस्टल ग्रिप लगा दी थी. एंड पिस्टल ग्रिप जहाँ से हम वेपन को होल्ड करते हैं उसको चेंज कर दिया था. ऊपर पिकैटनी रेल्स लगाकर अपनी उसके ऊपर साइट लगा दी थी.
So basically we had made the weapon much more close and compact. अगर आप उसमें burst shot भी fire करो, अगर if you are firing at a higher rate rather than single shot of 1-1-1, you are firing a burst. So उसकी stability नहीं खराब होती थी. So that is what we had done. So वहाँ पर यूनिट में हमने कुछ, क्योंकि I used to keep all kind of weapons with me. So मैं AK भी लेकर जाता था ऑपरेशन में और टेवोर भी लेकर जाता था. टेवोर वॉज ऑब्वियसली बिकॉज छोटी थी और काम उसमें रहती थी, तो उसका कमांड उस पर इट वॉज मच मोर feasible and easier to fire. But AK is of the caliber of 7.62. It is much more lethal. उसकी गोली is much more lethal as compared to Tavor, which is a 5.56 caliber. So you need to decide which weapon you need to take when. So मैंने उसको, हम लोगों ने उसको ऐसे मॉडिफाई किया होता ताकि वो भी स्टेबल बन जाए, जो उसका AK का स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं था. These are the best weapons. जब हम बंदूक चलाते हैं, Yeah. काफी सारे लोग हैं, अब इंडिया में तो ऑब्वियसली लीगल नहीं है, तो उनको वो एक्सपीरियंस भी नहीं पता. तो किसी को अगर आपको विजुलाइज कराना हो कि उसके हाथ में अगर बंदूक है, जब वो चला रहे हैं, वो क्या क्या प्रोसीजर क्या होगा उसका? हाउ वुड दैट फील? Procedure is simple. Hold it with a stable grip. Align yourself to the target. यानी it cannot happen अगर मैं उस कैमरे में शूट कर रहा हूँ तो मैं ऐसे तिरछा होकर नहीं कर सकता. My body and my center of gravity has to be stable. If possible, stand in a little bit with your a square position rather than आप ऐसे फायर कर रहे हो. अच्छा, आप उसको थोड़ा सा स्टेबल करके, बिकॉज वेदर यू आर इन कॉम्बैट विद अ वेपन और आप अनआर्म्ड कॉम्बैट में हो, यानी कि आप विदाउट वेपन फाइट कर रहे हो किसी ओपोनेंट को, योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड बैलेंस हैज, यानी आपका जो बैलेंस है बॉडी का, इट हैज टू बी वेरी वेरी नेचुरल. अगर आप अपने पाँव को अपनी शोल्डर लेंथ से ज्यादा खोलोगे तो आपका बैलेंस बिगड़ेगा. इफ यू सी अ बॉक्सर और अ MMA fighter or a Muay Thai fighter fighting, their balance never goes off balance. So similarly, when you are holding the weapon, your balance is of most important. आपकी जो कुदरती सिधाई जिसको हम फौज की सिखलाई में बोलते हैं, natural alignment has to be towards the target. Your holding of the weapon has to be not very tight, because आप ज़्यादा tight करोगे तो it puts your body under strain and your fire goes wrong. But आप उसको बिल्कुल lightly भी नहीं पकड़ सकते. Aim correctly, and then there are certain side picture, holding, aiming and trigger operation and press the trigger. वो एक फौज की सिखलाई है. So you will have a bit of recoil, but आजकल weapons उतने हैं नहीं कि बहुत ज़्यादा recoil झटका लगे. Make it a position which is very very clear and just aim at it. You will fire well. जब हमने बुलेट प्रूफ वेस्ट डाली है, Yeah. तो उस वक्त अगर बुलेट पड़ती है तो शरीर में क्या होता है? हाउ डज दैट बुलेट फील? I have not, यानी मेरे को कभी बुलेट लगी नहीं है, but I have seen guys who have been hit by a bullet. There's a lot of impact which goes. You go under, body goes under a lot of trauma. अगर आपके straight लगी भी है PP प्लेट पे, डिपेंड समटाइम कि कितनी, अगर आपको बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से ही फायर कर दिया तो यू विल नॉट सर्वाइव दैट शॉट. मेरे बडी के लगी थी, वो उनका बीपी पटका भी फाड़ के निकल गई गोली और यहाँ पर पूरी 8-10 राउंड्स लग गए थे. तो उन्होंने बीपी पहना हुआ था, बट मिलिटेंट ने इतनी पार से ही फायर किया था बिकॉज इट सो हैपेंड कि हुआ, सो ही कुडंट सर्वाइव. हाउएवर अगर दूर से भी आपको गोली लगेगी और उस पर लगती भी है तो योर बॉडी गोज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. आपको ट्रॉमा और झटका लगेगा, एंड यू माइट और माइट नॉट, जिनसे मैं पूछा जिनको लगी है और जो सरवाइव किए हैं, यू विल फील द पेन बिकॉज इट हिट्स यू इवन विद द बीपी प्लेट, एंड थोड़ी देर के लिए हो सकता है कई बार लोग अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं. दैट इज व्हाट इट इज इवन आफ्टर वेयरिंग द बीपी, बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज, यानी जिस स्पीड से जो आती है बुलेट, दैट इज वेरी फास्ट एंड इट हिट्स यू लाइक इट गिव्स यू इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी. दिस इज हेयर से, बिकॉज मैंने नहीं लिया, लेकिन मैंने लोगों से पूछा है जिनको गोली लगी. फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है. या बट अब जैसे आपने बताया कि आपके बड़ी को लगी, अगर हमारे अब ऑब्वियसली एक परिवार बन जाता है ना कि साथ जा रहे हैं आप, यू हैव इतना Yeah. ट्रस्ट बन जाता है. या तो जब हमारे घर में किसी के वो कोई ऐसे देख लेता है
हम एक फाइट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, गाड़ी में लग जाती है, बंदा गाड़ी से बाहर आता है भाई। जब आप एक अपने बड़ी को देख रहे हैं कि किसी इंसान ने उसको ऊपर गोली चला दिया और वो सरवाइव नहीं कर पाया, उस वक्त मन में क्या आता है, वो इमोशन क्या होता है? देखिए, आपने उस आदमी के साथ पिछली रात को खाना खाया है, वो आपसे अपनी पूरी फैमिलीज की बातें करता है, आप लोग ब्लड रिलेशंस की बात करते हैं, लेकिन आर्मी में और फौज में इन जनरल स्पेशल फोर्सेस में असली भाई वही है जो आपके लिए गोली ले रहा है। सो व्हेन ही डाइज, ऐसा लगता है कि जैसे आपका शरीर का कोई हिस्सा कट गया है। एंड द यंगर यू आर इन सर्विस, बिकॉज ऑफ इमोशनल हैं आप, यू हैव ट्रेन टू अ हायर लेवल, सो आप उतना ही इमोशनल होते हैं कि आपका मन करता है कि पूरी जहां पर वो इंसिडेंट हुआ है जो भी आसपास मिल जाए मैं उसको खत्म कर दूं। दैट इज नेचुरल, दैट विल बी नेचुरल कि हम वो करेंगे। हाउएवर द थिंग इज कि वंस यू ग्रो अप इन सर्विस, आपने उतना कॉम्बैट देख लिया, आपने वो सब चीजें देख ली, आपने ये सारी कार्रवाई कर ली, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं टुवर्ड्स रिलेशनशिप। ये नहीं है कि आपको एज अ कमांडिंग ऑफिसर उतना गुस्सा नहीं आता जितना कि एज अ लेफ्टिनेंट जो आपका ट्रूप कमांडर है, बट आपने लाइफ और डेथ को ज्यादा बार देख लिया है, बिकॉज आपको मालूम है कि वो जान जो गई है उसका बदला तो एज ट्रूप कमांडर भी लेंगे, एज कमांडिंग ऑफिसर भी लेंगे। बट यंग पीपल, व्हेन यू आर न्यू एंड यू आर सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, और आप न्यू उस चीज को, तो आपको बहुत बुरा लगता है। आपके साथ पहले जब आप यंग थे तब हुआ कभी? हाँ, तो क्या, दो तीन हाउ वाज योर रिएक्शन? माय रिएक्शन वाज दैट लाइक मेरा मन करता था कि मैं जहां पर भी हूँ उस जगह को, कोई जिन्होंने उनको सपोर्ट किया टेररिस्ट को, इवन इफ इट इज सिविलियन, आई यूज्ड टू रियली फील कि वी मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट देम, यानी कुछ भी करो अपना बंदा। बट द सिचुएशन वाज सच कि जैसे ही हम अपना वो काम करके हटते थे, एंड हम वो काम करके हटते थे और हमको दूसरी खबर आ जाती थी। सो अभी हमने बंदा था हमारे, मेरे बड़ी की डेथ हुई, हमने उसका सभी सामान भी वापस जाकर पैक नहीं किया था, तब तक हमको दूसरी खबर आ गई, हम उधर निकल गए। सो आर एम वॉज ऑलवेज टू टेक रिवेंज। हो सकता है कि हमने जिस बंदे ने, जिस मिलिटेंट ने उसको मारा है उसी को ना मारा हो, लेकिन हम मारते जरूर थे लेफ्ट राइट सेंटर दूसरे वाले को। सो जो ब्लड लॉस और जो हुआ है, द बेस्ट वे टू अवेंज इज टू इन्फ्लिक्ट, यानी आप मैक्सिमम कैजुअलिटीज मिलिटेंट्स पे कीजिए, टेररिस्ट पे कीजिए। दैट इज द ओनली वे। एक शहीद का परिवार बहुत दर्द से जाता है जब हम देखते हैं, अभी जब और एब्सोल्युटली। हर दूसरे दिन जब हम देखते हैं कि ऐसी खबर आती है, तो पूरा देश, आर्मी में जब भी होता है, एक ये इमोशनल अपने आप सब खत्म हो जाता है कि यार वो इंसान क्या सोच रहा होगा उसके परिवार में उसके। देखते हैं अभी रिसेंटली काफी सारी सिचुएशंस हुई जब हमने देखा विडो वाइफ को जब कीर्ति चक्र मिल रहा है, उस वक्त भी बहुत लोग इमोशनल हुए। यार अभी भी शादी हुई थी, अभी पिछले महीने शादी हुई, 2 महीने पहले शादी, वो बच्चे या पैदा कर रहे थे, और वो परिवार क्या सोचता है जब एक इंसान के घर से अपना बच्चा चला जाता है, अपना पति चला जाता है, एक शहीद का परिवार क्या सोचता है? देखिए आप, इट्स लाइक वो किसी का हस्बैंड है, वो किसी का बेटा है, जो जो भी मार्टियर हुआ है, भाई है। आप सोच के देखिए कि उस कॉज के लिए, देखिए डेथ जो है वो इट्स अ हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। यू कैनॉट, यानी जो उनका नुकसान और जो उनकी घर का जिसका जाता है उसको आप कभी भरपाई नहीं कर सकते। अ लॉट गोज थ्रू अ फैमिली व्हेन अ पर्सन, जब वो मार्टियर होता है, वेदर इट इज ऑन इमोशनल फ्रंट, पर्सनली आपका दोस्त हो सकता है। इन माय केस, अगर मेरा कोई जवान मार्टियर हुआ है और वो घर जाता है, वॉट एवर support in our fraternity from the army side, from the government side, we can provide, we provide it to him. However, जो हार्डशिप्स और जो नुकसान वो फैमिली उठाएगी, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम असिस्टेंस देते हैं और वो सब करते हैं, वो जस्ट अ नॉर्मल जेस्चर कि हम
वो कार्रवाई कर रहे हैं और वो हम उनको दे रहे हैं सो दैट दे फील कि एवरीथिंग इज डन. बट रियल लाइफ में पर्सन 24, 25, 26 साल का जवान आदमी या किसी भी एज का हो, बिकॉज जनरली यंग पीपल आर देयर इन कॉम्बैट, सो देयर कैजुअलिटी रेट इज मोर. उसका लॉस ऑफ दैट फैमिली मेंबर तो कभी रिपे नहीं हो सकता है. इट कैन नॉट हैपन कि वो बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ पे वो लोग आ जाएं और वो चल पड़े. बट दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ. दिस इज व्हाट हाउ यू डिफेंड the nation, the people of the nation. This is what patriotism, I would say, is all about. This is how it. कभी आप इमोशनल हुए हो, कभी ऐसा किसी फैमिली से बात करते हुए ब्रेक डाउन हुआ हो? नहीं, मैं आई एम नॉट दैट इमोशनल काइंड ऑफ. यू फील वेरी बैड, बट ये नहीं है कि मेरी आंखों से कभी आंसू आए होंगे, ऐसे वो नहीं है. बट यू कैन फील देयर पेन बिकॉज ओनली बिकॉज कि उस आदमी को आपने बहुत क्लोज, उस फैमिली से ज्यादा कई बार ऐसा होता है कि आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है ना ईयर. वो तो 1-2 महीने के लिए अपने घर में जा रहा है छुट्टी के टाइम पे. 10-11 महीने जो आपके साथ रह रहा है वो आपकी फैमिली ज्यादा बन जाता है. सो ऑब्वियसली यू फील द पेन. एज अ पर्सनल आई एम नॉट दैट इमोशनल. मैं रोया नहीं हूँगा, लेकिन यस, पेन आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई फील इट. किसी को मारते वक्त ऐसा कभी लगता है कि नहीं, यार नहीं, ये नहीं, भी किसी का बच्चा होगा, नहीं, बेचारा नहीं, मासूम नहीं, सा लग रहा नहीं, है? नहीं, नहीं. दैट मैंडेट इज क्रिस्टल क्लियर. क्या होता है? वो टेररिस्ट है. अगर आप उसको नहीं मारोगे वो आपको मारेगा सबसे पहले. आपको नहीं मारेगा तो आपके साइड वाले को मारेगा. हम दोनों बच जाएंगे. वो नीचे जाकर, यानी कि JNK में नहीं मारेगा तो फिर वो जम्मू में आकर किसी को मारेगा. अगर उधर हमने पहले उसको ऊपर ही नहीं मारा, जम्मू में भी उसने गदर नहीं मचाया, तो ही विल कम टू दिस प्लेस, न्यू दिल्ली. ही विल कम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड क्रिएट. उसके लिए हमारे लिए कोई देयर इज नो, यानी कि कोई सिंपैथी और कोई ऐसा डाउट आता भी नहीं है कि इसको मारना है कि नहीं मारना है, कि ये किसी का बच्चा है. हमको कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज आवर मैंडेट इज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर. अ पर्सन विद अ वेपन फाइटिंग अगेंस्ट us, against the nation, is our enemy. Anyone, he can be anyone. Who has picked up a weapon against the nation is our enemy. हमारे को तो टास्क ही वो दिया हुआ है कि वो अपने कारण, यानी it is the only mandate we have. So we are trained to do that. There is no love lost. कोई भय नहीं है, कोई बुरा नहीं लगता, कुछ नहीं होता. That is the job we have to do. स्टार्टिंग में कभी कभी तो ऐसा लगा होगा ना कि जैसे अब जा रहे हल्का सा, कभी कभी थोड़ा सा फियर आया हो, भगवान को याद किया हो कि प्रभु देख लेना, थोड़ा ये रिस्की मामला ज्यादा है? फर्स्ट फायर फाइट में तो पता ही नहीं लगा था कि क्या हो जाता है, बिकॉज आप टारगेट्स पे फायर करके अचानक जब आप फायर देखते हो, ओ चाहे ऐसा होता है, ये हो सकता है. उसके बाद आप इतने कॉम्बैट में रहते हो, इतने कॉन्टैक्ट्स देखते हो. एज अ पर्सन मेरे को कभी फेयर नहीं लगा. फिर यू बिकम यूज्ड टू इट. आप उस टाइम पे एक्शन क्या करोगे, पोजीशंस कहाँ लोगे, कैसे बैठना है, कैसे करना है, कहीं पर जगह नहीं है, लेटना कहाँ से, कवर कहाँ पे अवेलेबल है, इफेक्टिव फायर आप कितनी जल्दी ला सकते हो, हाउ कैन यू एंगेज दैट गाय इन दैट पर्टिकुलर टाइम, वो सारी चीजें चलती हैं. डर, आई डोंट थिंक सो डर रहता है, बल्कि मेंटल अलर्टनेस एंड जो आपका दिमाग है वो 200% उस टाइम पे टास्क पे होता है. तो फियर की मेरे को नहीं लगता उसमें जगह रहती है, बिकॉज यू गेट सो इन्वॉल्व एंड इनग्रॉस्ड इन द ऑपरेशन. फियर की कोई जगह नहीं होती उसमें, गुंजाइश नहीं है. बिकॉज आपकी सारी जो एफर्ट, एनर्जी और मेंटल कंसंट्रेशन, फिजिकल पावर जो है, वो सारी उसको एलिमिनेट करने में लग रही है. कोई जगह नहीं होती. आप देख लीजिए, दो फाइटर फाइट कर रहे हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड बाहर कितना हल्ला मच रहा है, क्या हो रहा है. आई एम टॉकिंग ऑफ अ नॉर्मल बॉक्सिंग बाउट और MMA का फाइट देख लो, उनको बाहर से कोई लेना देना नहीं है. वो फाइटिंग, दे आर फाइटिंग. सिमिलरली इज कॉम्बैट. अगर आप इधर लेफ्ट राइट करोगे तो आपकी डेथ हो जाएगी, उसने ध्यान चुका, ध्यान तो दोनों का आपस में ही रहता है. सो फेयर की उसमें जगह नहीं. कभी ऐसा हुआ है कि कॉम्बैट करते करते थोड़ी ये गालियां वालियां दे रहे हो, तेरी ऐसी की तैसी, मैं बताता हूँ, जब मैं बताऊं मैं कौन, ऐसा कुछ होता है गुस्से में, कुछ बंदा कुछ कर रहा है, कुछ नहीं, उतना तो आप अपने वो पहले कहते थे वेपन ना। से ही अपने
जवाब दे रहे हो ऐसा। पाकिस्तान आर्मी करती थी कि भाई वो हेमा मालिनी का कुछ भेजना, फिर हमारी आर्मी में मिसाइल्स के ऊपर लिख के भेजती थी नहीं ये वो तोहफा। दैट वाज ड्यूरिंग ऑफ विजय फ्रॉम विद लव फ्रॉम रवीना टंडन हाँ, टू रवीना नवाज टंडन। शरीफ। हम्म। हाँ वो करते हैं, ठीक है, दैट्स ओके, बट देन इन एक्चुअल कॉम्बैट आपके पास हथियार दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गाली देकर भी आप उसको क्या करोगे? मेक हिम गुस्सा हिट है, एट। कैप्टन विक्रम बत्रा जी की बड़ी इंस्पायरिंग कहानी है, वो भी कहते थे दिल मांगे हाँ मोर, दिल मांगे हम और मोरिया दिल। है वो, उनका वॉर क्राई और उनकी यूनिट का था। बट देन दैट इज काइंड ऑफ बैटल दे वर फाइटिंग, दे वर इन कारगिल वॉर, आमने सामने की बैटल है। हमारे में वो मन करता है दिल मांगे मोर बोलने का, बट देन वी आर साइलेंट ऑपरेटिव्स, वी डोंट रिक्वायर टू से ऑल दीज थिंग्स बिकॉज आप वैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इट इज नॉट द रेगुलर फॉर्म ऑफ आर्मी। कैप्टन विक्रम बत्रा इज अ लेजेंड, ही इज फ्रॉम द इन्फेंट्री, यानी कि वो he has done what he has done, he's a Paramveer Chakra awardee, and yani my total respect to him, and he's a he was he's a pride of the nation. But in our case hamara mandate is different, we need not say that much, we get our job done. So, and the place where Captain Vikram Batra fought was required that kind of josh and to motivate his troops and whatever, because they were fighting a बिल्कुल, entrenched battle, आमने सामने की battle थी. Hats off to him, and uh, I would say my utmost respects to him. But in our case, we need not say any abuses and everything, only because we might be at a place where we will kill the guy also, and he doesn't even know where the bullet has come from. So our trait and our practice is that हमको बताने की जरूरत नहीं है, हम मारने का ही हमारा काम है, एक ही लक्ष्य। या एक ही लक्ष्य है. So we need not have a war cry as such. You will see the terrorist or the enemy eliminated, that is our tasks. So we are not very vocal, or वो सब करने की जरूरत नहीं है. That is थोड़ा सीक्रेसी, secrecy. Yeah, it's a unit is like that. Your mandate is like that. आप काम वैसा करते हो. Right. आप so yeah, that is what it is. तो वहाँ पे अब जैसे आप ऑपरेशन में जब जाते हैं तो इस तरह के जब कॉम्बैट्स होते हैं तो ऐसा भी होता है कि कई बार जो दूसरा इंसान है वो आपको फील हो रहा है कि यार हमसे +1 है, कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं यार इसके पास, जैसे वेपन्स के मामले में, यार अभी थोड़ा No, backfoot- terrorists are not better equipped than us. There's no doubt. Regular war I have never fought. कि आमने सामने की मैं किसी वॉर में तो था नहीं, लाइक ऑप विजय की जिसमें आप 99-71 की ऑपरेशंस की बात है. मैं काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में आर वेपन प्रोफाइलिंग इज 100 times बेटर देन देम. यानी कि हमारा जो वेपन हमको दिया हुआ है और जो हमारे पास व्हाटएवर अलाइड इक्विपमेंट जो है हमारे पास है, इट इज ऑलवेज बेटर देन द मिलिटेंट्स. देयर इज नो डाउट इन माई माइंड कि हमारा वेपन प्रोफाइलिंग उनसे कम है. वी आर 100 कभी times पीछे बेटर. से प्रेशर आता है गवर्नमेंट से? आपको पता है कि कई बार हम सुनते भी हैं कि भाई दिख रहा है टारगेट, इसको खत्म करना जरूरी है अभी, बट पीछे से ऑर्डर आ गए नहीं भाई नहीं कर सकते. तो कभी आपके साथ हुआ और आपके मन में गुस्सा आया हो यार कि ये मिस कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी, कभी कुछ मन में ऐसा है? नो ऐसा नेवर, आई हैव नेवर सीन दैट. पहली बात तो गवर्नमेंट 1-to-1 मेरे से बात ही नहीं करती, मेरे से ऊपर बहुत सुपीरियर लोग बैठे हुए हैं. सो देयर इज नेवर अ डाउट. यस, अ मिशन हैज टू बी डन, अ ग्रीन इज गिवन बाय माय सीनियर्स, सो वी गो फॉर इट. इफ दे से कि इट्स अ नो गो, वी विल स्टॉप द मिशन. सो इट्स ऑल मैंडेटेड. यानी कि अपनी मर्जी से वी आर नॉट अ मर्सनरी फोर्स, वी आर नॉट fighting for some other reasons. It is for a national cause which we are fighting, must understand that. And we might be like keeping long hair or beard रखी हुई और style में cargoes में लोग घूम रहे हैं और operational capability कर रहे हैं. That's how nation looks at us. But the mandate is clear cut. We are very much part of the army, and the orders come from the proper channels. यानी कि अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं करते हैं ऐसा. And that is what it is. And I think so. अगर green on मिला है, we will do the job.
If they say कि नहीं अभी नहीं करना तो we will stop it. सो जब Yeah. कोई मार्टिर होता है उसको गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या, किसी काफी लोगों को पता नहीं है कि क्या एग्जैक्टली उनको मिलता है, कुछ कंपनसेशन, ऑब्वियसली वो दर्द का कोई कंपनसेशन नहीं है, बट इन अदर टर्म्स किस तरह से The actual figure I cannot give you because state policies, governments का क्या क्या मिलता है, but then yes, state and center, both, and army as well. They give the, right now I don't remember the figure की exact figures क्या हैं, but all three things, state government, the central government and the army, everybody gives them the compensation or whatever, the I would Ex say gratia. ex gratia जिसको कहते हैं, you are the right word. But figures I'm like it's 2 years I've left the army. I don't know what are the figures they are following now. But it is given. 100% it is given. to Yeah. all the To people. all the martyrs. Yeah. All the To all the martyrs. There is no denying fact कि गवर्नमेंट या फिर आर्मी या फिर स्टेट गवर्नमेंट पैसा इतना नहीं हो देती. जाता है कि फैमिली में अगर मान लो वो इकलौता इंसान देखिए था, आप जान के हो तो आप यू कैनॉट कंपनसेट, बट आई थिंक सो वॉट एवर लिटिल कंपनसेशन होता है, I think so they are able to manage. This is how the government has kept the figure at. Yeah. That is what it is. अब ये टैटूज Tattoos are not allowed in the army. तो अब कैसे, अभी तो मैं फौज छोड़ चुका हूँ तो मैंने शौक बनाए कहाँ से हुए आया हैं. ये टैटूज? It's बचपन से था. And यानी कि I wanted to make tattoos. So the point was कि I went into the army. हाँ. So I couldn't, because there is rules, regulations and everything. So I couldn't make tattoos over there. Few tattoos I made only because they were not visible in the uniform. I have told it before also. But I was lucky enough not to get caught. And thereafter, once I left army, so I made the remaining one of them. So तो कितने टैटूज अभी? 22. 22. Yeah. तो क्या क्या है, अगर टॉप 3 टैटूज कौन से बॉडी पे? First is I am a devotee of Lord Shiva, so Lord Shiva is everywhere. How You'll is that? find this is one Lord Shiva, 2 are there on my chest. There is a Trishul. Then there is my unit over here. It's 7 para, which is there. I've written 7. This is a maroon beret and a skull. And yeah, these are, and they are apex, some lion, shadow wolves we used to call our. This is one of the most important ones. This is my A team, the core group, the guys I remember the most in my, yani I revere and I respect them the most, the core group. We have the A team, and this is Little Brotherhood Never Forgotten. And rest is all okay. Rest is all about apex predators and all. That is what it is. So that's how it goes. लॉर्ड शिवा को मानते? हाँ, पूरी तरह से मानता हूँ, कोई शक नहीं है. मेरे पेरेंट्स मांगते थे, उनसे मैंने सीखा है. Then there have been instances like I think so. For me, he's the single source of faith which I have. So I believe in God. Yeah. भगवान से क्या बोलते हो मंदिर जाके? मंदिर जाते हो? जाता हूँ, दिन में 2 बार ही जाता हूँ. सुबह भी जाता हूँ, शाम को भी जाता हूँ अगर टाइम मिल जाए तो. घर में भी पूजा करता हूँ. I just ask for wellness of that he has given me such a good life in which I have seen so much, and I ask for maybe his blessings. That's all. That's what I need. Yeah. So I have a lot of gratitude than whatever I have seen. My whatever I've got in life, it's because of the Almighty. मैंने मेहनत भी की है. मैंने ये नहीं बोला मैं मेहनत नहीं. I tell people also, you need to do your hard work, but then leave it up to कर्म him. कर फल की इच्छा ना कर. हाँ, फल की इच्छा ना करो आप, क्योंकि देने वाला at the end of the day is there only. This is my personal thought. Yeah. प्यार हुआ कभी? नहीं, प्यार तो वाइफ इज देयर. जो गर्लफ्रेंड थी वो तो हमारे से पहले ही भाग गई थी बिकॉज ऑफ आवर हैबिट्स ऑफ स्टेइंग इन कंटिन्यूस कॉम्बैट. उस टाइप पे कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया. यानी कि वी वर कंटिन्यूसली एम्प्लॉयड इन ऑपरेशंस. सो आई डोंट थिंक सो कि दैट साइड of life we could see, because maybe the desire जो थी कि
ऑपरेशंस ही करने हैं, वो वो ही सब कुछ था लाइफ में. सो बाकी चीजों का जो सोशल सर्कल और जो चीजें थी, आई थिंक सो दे वर लेफ्ट आउट. एंड आई थिंक सो दैट इज ओके, अ प्राइस टू पे इन केस यू आर लिविंग योर ड्रीम. अगर आप अपना ड्रीम लिव कर रहे हो तो आई थिंक सो इट्स अ गुड, पर इट्स बीच अ में गुड. कोई बार जैसे अब थोड़ा फ्री टाइम है और कॉम्बैट में है, तो कभी कभार होता है कि यार चले जाते, वैलेंटाइंस डे भी आने वाला है. वैलेंटाइंस डे तो मैंने कभी मनाया नहीं होगा मेरे ख्याल से, लेकिन बट नो, वैलेंटाइंस डे तो इज अ, नहीं वैलेंटाइंस डे तो आई डोंट थिंक सो. मैं कहा दिवाली होली भी कभी पहुंच जाए टाइम पे, वो बहुत बड़ी बात है. वो ज्यादा प्रायोरिटी रहनी चाहिए थी रादर देन वैलेंटाइंस डे. बट नहीं, ऐसा कभी आई डोंट थिंक सो आई हैड की वैलेंटाइंस डे पे कहीं लेफ्ट राइट जाना है. आई थिंक सो आई डोंट हैव दैट काइंड बट ऑफ. आर्मी ऑफिसर्स को कभी जब घर आते होगे लोग देखते तो हैं ही, हाँ और फिर हाँ, जब नहीं यूनिफॉर्म में हो लड़कियां भी यार, नहीं नहीं, ही इज लुकिंग लाइक. देयर इज यानी कि आर्मी ऑफिसर्स हैव गॉट लॉट ऑफ, यानी आई वुड से स्वैग एंड एवरीथिंग. वो दैट गोज विद इट. तो हम यूनिफॉर्म में तो खैर कभी घर नहीं आते थे, लेकिन हाँ जब पहुंचते थे तो द गाइज इन द लोकेलिटी, बच्चे की, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर अ एसएफ गाय, so they know ki there's special forces now, so people know. But our time it was little bit less, but then they generally know कि ये commando है, so you get that adulation. आपको वो खिड़कियों से recognition. लड़कियां देखती होंगी, नहीं नहीं नहीं, लड़कियां ये वड़कियां इतनी कौन देखती नहीं. सुबह सुबह निकल रहे हैं नहीं, नहीं, वॉशरूम से. नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां देख रही हैं. ऐसा there is a, that's a misnomer. But then yes, people know कि this guy is working, he's in the valley, because your neighbors whom you have grown up with, जिनके सामने आपने क्रिकेट खेला है, इधर भागे फिरे हो, तो obviously that kind of, but admiration is there, no doubt. Yeah, it remains. कोई इमोशनल मोमेंट, एनी इमोशनल मोमेंट ड्यूरिंग योर डेज एट द आर्मी? मतलब उस दिन थोड़ा सा यार, हाँ. Losing guys, losing teammates, brothers who have been not your blood relations. Those are always very emotional and hard to forget. Loss of life is the only reason we get emotional. Sometimes I think so. When we are fighting like for the nation and seeing our country being not treated at par with other world nations. Sometimes people say ki India is not doing well, India is this, India that. I get emotional to that aspect sometimes, not every time, because I know, because I have seen that life which majority of the people might not have seen. I've seen nations where there is not enough food, where यानी कि जो कैटल है उसकी कॉस्ट और उसकी इम्पोर्टेंस ह्यूमन लाइफ से ज़्यादा है. सो आई फाइंड दैट, एंड आई हैव सीन इन, आई हैव स्टेड इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ऑल्सो, like United Kingdom and all, London and all. So I find our nation to be a very, very good place to be. And because there is so much of patriotism and love for the nation, saying ki we are lacking in this, we are lacking in that, sometimes I get emotional, but it doesn't affect me. The first reason which I told, losing own team guys, and the other side of combat of losing, that is emotional, that is very emotional. Yeah. जब हम आर्मी में होते हैं, हम अपनी लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स पीछे छोड़कर आगे चलते हैं, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ योर जॉब. Yeah. बट अब जब एज अ सिविलियन हम जब आपको देखते हैं तो हम ये नहीं सोचते वो टैक्स पेयर का मनी है. हम ये सोचते हैं कि यार पैसे तो हर कोई कमा ही लेता है, इंसान कुछ भी कर सकता है, पैसे कमा लेता है, नहीं है तो आश्रम है. बट गोली खाने कोई नहीं जाएगा. हाँ, मैं बता अगर रहा आप हूँ यार. बहुत अमीर भी व्यक्ति को बोलोगे, वो बोलेगा भाई 10 करोड़ है, पर वो जाएगा नहीं. आधी हाँ. गोली नहीं. तो ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग कैसी होती है? कौन सी फीलिंग? यही कि people respect you to the fact that you are ready to die for the country.
How do you feel? How as do you a- feel about that? It is, यानी कि देखिए, पर्सनल चॉइस है. You want to do, obviously, somewhere down the line, patriotism and love for the country is always there. And दूसरा फैक्ट ये है कि आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि आपने ये लाइफ चूज खुद की है. ठीक है, देयर आर सो मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, बट यू हैव चोजन, आपने ये लाइफ चूज की है कि मेरे को आर्मी में जाना है, मुझे स्पेशल फोर्सेस में जाना है, मुझे ऐसी लाइफ लीड करनी है, मुझे वो काम करना है जो कि कोई और नहीं कर सकता. आप एयरपोर्ट जाते हैं, एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करते हैं, मैंने उससे जंप किया है. आई वॉन्टेड दैट लाइफ. आई ऑलवेज न्यू द वाई ऑफ माई लाइफ. आप समझ रहे हैं? आप 99%, मैं कल परसों भी कहीं बता रहा था, 99% जो लोग हैं इस दुनिया में, उनको द वाई मालूम नहीं है कि वो कार्रवाई कर क्यों रहे हैं. किसी के, कोई बोलता है फादर ने बोल दिया आईएएस बन जाओ, वो आईएएस में चले गए. डॉक्टर है, डॉक्टर में बन गए. बट डू यू वांट टू डू दैट जॉब? जो एडमायरेशन और रिस्पेक्ट जो काम के लिए आती है, वंस यू आर श्योर कि मैंने ये काम करना है एज अ इंडिविजुअल, एज अ totally from your personal point of view, when you start doing it and you like it, so that is what it is. So you know कि the feeling which people have, obviously you have a जो आपने admiration बोली कि लोग इस चीज के लिए आपको admire करते हैं, कैसी feeling होती है. Feeling is awesome, but मेरा टेक है कि आप मेरे को admire करते हो, बट आई हैव टू बी एट दैट लेवल कि मैं वो एडमायरेशन के लायक हूं भी नहीं. सो 95% जो मेरा एफर्ट है कि मैं वो टास्क कर सकूं सक्सेसफुली, ताकि वो एडमायरेशन बनी रहे. आप समझ रहे हैं? अभी मैंने 20 साल वो काम किया, 20.5 साल, 18.5 स्पेशल फोर्सेस. आप मेरे से पहली बार मिले हो आज, फोन पे बात की, पॉडकास्ट कर रहे हैं. अब मैं इधर आऊं, आपने एक मेरे वीडियोस देखे, मेरे पॉडकास्ट देखने, आपने अपना रिसर्च किया, सब कुछ किया आपने, एंड यू हैव मेड अ माइंड, एक इमेज बना दी. लेकिन फिजिकल इंटरेक्शन जब तक हम दोनों का नहीं होगा, यू विल नॉट बी दैट इंटेंसली इन्वॉल्व विद मी एज अ पर्सन. सो मेरा मानना है कि whether I am a special forces operative, whether I am a politician, whether I am an investment banker, जो इंप्रेशंस आप कैरी कर रहे हो, वो उसको मैं अपहोल्ड कर सकूं. आप मेरे को देखो, अब आप मेरे को देखो और मैं ऐसे घूमता फिरता हूं, आपको मेरे अंदर वो स्पेशल ऑपरेटिव Vibe. दिखाई ना, वाइब ही ना आए, बोले ये तो यार कोई खास नहीं, मजा नहीं आया. सो इट इज फॉर एवरीवन. सो अपार्ट फ्रॉम द एडमायरेशन विच यू हैव, मुझे भी उस टाइम पे वो लगना चाहिए कि मैं I am upholding my reputation. So that is a two-way thing which is happening. आप समझ रहे हैं? It is a two-way thing. Correct. So मेरा भी रोल है कि मैं उसमें काम करूं. So that is how it goes. So it is a mutual thing मेरे हिसाब से. कई बार ना, ऑब्वियसली एज एन इंडियन, हर इंसान अपने देश से प्यार करता है. हर इंसान को पसंद आता है जब वो बॉर्डर दोबारा देखता है, उरी अटैक देखता है, तो Yeah. वो वाइब आ जाती है. वो तो बुरा तब लगता है जब प्रोपेगेंडा इंडिया के खिलाफ होते हैं. जैसे अलजीरा का वो आर्टिकल है, वो टॉकिंग अबाउट, Yeah. जहाँ पर वो इंडियन आर्मी की वो वो कह रहे हैं कि आर्मी बहुत वीक है, एक तरह से एक टॉन्टिंग वे में. मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो आज हमारा ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, अगर अलजीरा का भी कोई इंसान ये बात सुन रहा है, हाउ पावरफुल इज द इंडियन आर्मी? Very powerful. We are the, not that I have served in it, I'm telling you we are the best. Whether it is our ethos, whether it is our tradition, आप देख लीजिए.
और जो अल जजीरा का आर्टिकल लिख रहा होगा, ही माइट बी दैट गाय जिसके देश में आधे से ज्यादा टाइम मिलिट्री रूल रहा है. Our army, I would say, I can vouch for it. I have no doubts in my mind. Whether we do counter-terrorist operations, whether we are in relief work, whether we are in peacetime duties, इससे बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन और कोई नहीं है. ये नहीं है कि मैंने इसमें सर्व किया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ. It is the best organization I have served in, and it has a proven track record. आप उठाकर देख लीजिए कहीं पर भी कोई एबरेशंस, कोई कहीं कोई गलती वलती नहीं है. इंटेंट, व्हाट द नेशन एंड द गवर्नमेंट वांट्स फ्रॉम इंडियन आर्मी, इट इज ऑलवेज डिलीवर्ड. वेदर अ ब्रिज हैज टू बी लेड इन वेयनाड, या आपको डिजास्टर रिलीफ करना है, और इट इज फाइटिंग टेररिज्म और डूइंग एनीथिंग, वी हैव डन आवर जॉब. आई डोंट थिंक सो देयर इज डूड some person writing one article, it doesn't affect Indian Army. I don't think so. It should affect anyone, Anybody, right. even for the 100%. matter people who are reading it also, because you have seen it on ground. We feel nothing. Yeah, nothing 100%. goes wrong. Right. And it is not about Indian Army. I can vouch for the Indian Armed Forces. I can vouch for police. I can vouch for anyone. Everybody does his job. There are restrictions. There are issues. But one person cannot spoil the whole community. Right. I think तो so. कुछ मैंने डेटा भी देखा, तो 14 लाख सोल्जर्स हैं हमारी आर्मी में, 10 लाख रिजर्व फोर्सेज में है, जो कि सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड बताती है. एंटी सैटेलाइट वेपन्स सिर्फ 4 नेशंस में हैं, उसमें से India is having it. Yes, India is one of them. Yeah. वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसको ब्रह्मोस बोलते हैं. Right. ब्रह्मा एंड ब्रह्मपुत्रा मॉस्को का जॉइंट नेम है. करेक्ट. हाई ऑल्टीट्यूड कॉम्बैट एक्सपीरियंस में वी आर द बेस्ट. Yeah. सो मुझे लगता है कि ये काफी है बताने के लिए कि हम एज अ नहीं, मैंने आई हैव टोल्ड टाइम एंड अगेन, डोंट थिंक कि वी आर पुशओवर्स. वी आर नॉट पुशओवर्स. आप ऐसे किसी को नहीं बोल सकते कि ये आर्मी ऐसे है, निकल जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट राइट. मैंने पहले भी बताया है, वी हैव द wherewithal and we have the might to fight, and there are people sitting in a AC environment office and talking about things is different. जिसने काम किया है और जो कैपेबिलिटीज हमारे पास हैं, ठीक है, वी आर प्रोग्रेसिंग. वो तो पूरा वर्ल्ड ही प्रोग्रेस कर रहा है. वी हैव टू रीच अ पर्टिकुलर प्लेस, वी विल रीच इन सम पॉइंट ऑफ टाइम. बट आई हैव नो डाउट्स इन माई माइंड दैट वी आर रीचिंग देयर and we are a professional army. मेरे को कोई इसमें डाउट नहीं है. I have seen so many people working alongside me. I have seen the matrix of security forces. मैं बार बार बोलता हूँ, I never use Indian Army only. Whether it is a CRPF battalion deployed in counter-terrorist operations in Valley, providing that outer cordon where stone pelters and that outer protection, they do a fantabulous job. They are the best. I'm telling you. I've seen it. Maybe मैं घर सर्च कर रहा हूं, लेकिन वो आदमी भी अपनी ड्यूटी कर रहा है. A BSF guy who is standing on the post anywhere is doing his job. Please believe, it is not easy in a country like ours where terrain is different. कोई country world में नहीं, deserts, high altitude, highest 16 battlefield. climatic zones. Yeah, highest battlefield, समुंदर, जंगल्स. आप नॉर्थ ईस्ट में पूछ लीजिए. You are fighting in all sorts of terrain. It is not easy to man even every, and it's a big country. And we are surrounded by enemies. So, the security forces per se, the defense, the Central Armed Police Forces, everybody does his job. Everyone does his job. तो आपने बोला कि अभी we are surrounded by enemies. इंडिया का सबसे बड़ा थ्रेट कौन है? As of now, I would see China as a threat. China as a threat only because it is fine more than Pakistan. Otherwise, we was always more concerned about our Western adversary, that is Pakistan. But I think so China is one place, one nation which
because of its military powers and everything. But don't correlate it with the fact that we are pushovers. We will fight. We are not afraid of China, but yes, it remains a threat. It remains a threat, but we are not afraid of it. So जब आप बोल रहे हो कि ऑब्वियसली हम डरते नहीं हैं, हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। नहीं, वो तो हमारा काम है। हाँ, या तो वो आपने बोला कि वो थ्रेट है, बट उनके पास कुछ एक्स्ट्रा +1 में है वो। obviously क्या है वो +1 जो हमारे weapon पास and नहीं है? equipment, little bit of more equipment. Combat experience, I don't know, because Chinese army, where it has fought in recent few years, you are developing, but combat experience also matters. The man behind the weapon also matters. So that I have not seen. But then yes, I've not been to China. What the internet shows, the kind of weapon profiling they are having, a posture from United States against them. So they are a nation to be reckoned with. When other nations of the world are reckoning it, so do we also reckon it. ठीक है, but then it's a threat, but we are not afraid. That is what I am saying. तो अभी अमेरिका के कहते हैं कि जो अमेरिकन वेपन्स हैं, इवन आपकी भी मैंने वीडियोस Yeah. देखी हैं, वो आप बताते हो Mind boggling. या उनके हिला पास देते हैं। रिसोर्सेज ज्यादा हैं. सो क्या है, ऐसा क्या है स्पेशल जो हमारे पास नहीं है, उनके पास ज्यादा है? उनके पास क्वांटिटी ज्यादा है. आप हम लोग अभी अमेरिका से अपने आप को कंपेयर करते हैं, पर आप लोग इसको इस लाइट में भी देखिए कि 1776 में आजादी मिली थी अमेरिका को. 250 साल हो गए. इंडिया इज जस्ट 78 years, not even 80 years of independence. It takes time. We are developing it. We will reach that place, but give it some time. We have our issues. सो अभी के लिए इक्विपमेंट वाइज, वेपन वाइज क्या ज्यादा है उनके पास? Quantity, numbers, quality. आप देखिए, American wars have been fought away from shores. अफगानिस्तान, वियतनाम, इराक, वो बाहर जाकर लड़ रहे हैं. वो माइंडसेट अलग हो जाता है. Your profiling, your weapon equipment has to be of that. India, we are fighting counter-terrorism inside our country. Our requirements of weapons is not that. उनको तो heavy lift aircrafts चाहिए ही चाहिए from moving from America to Afghanistan. आप तो इंडिया का चलो सबसे लोएस्ट मोस्ट त्रिवेंद्रम से कश्मीर ही जा रहे हो, अपने देश में ही मूवमेंट कर रहे हो. The point which I'm trying to make is there's nothing wrong in it. That is their policy. It doesn't mean that we are afraid but we have to develop. We have to reach that place. If India tries to invade Iraq, for example, or some place in Middle East or some place, so India will also have that. But our policy and we are a peace-loving nation. We don't have that expeditionary mindset. When a person is fighting outside, उसकी requirements अलग होगी, उसकी चीजें अलग होंगी. So that is beyond my pay grade and beyond my, I would say, purview to answer those kind of questions. When I talk of prowess of American equipment, it is what it is. They have weapon industries which are much more developed. They are capable because they are moving ahead. They have to fight wars outside. We are fighting our own inside battles. अगर वेपन का कंपैरिजन करना हो, तो अगर कोई हम स्पेसिफिक जो आपको लगता है कि वो बहुत तगड़ा वेपन है जो उनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में, जो हमारे पास नहीं है? Everything is more over there. Like I had given an example of strategic airlift aircraft. C-17 Globemasters हैं. Those are strategic level heavy lift aircrafts. मैंने 6-7 साल पहले एक कंपैरिजन स्टडी वर्ल्ड के में किस कंट्री में किसके पास है, ये हो गए हैं 7-8 साल पुरानी बात होगी. इंडिया हैज 10 imported from US only, and UK के पास 7-8 होंगे. चाइनीज के पास अपने मिलाकर उनका कुछ अलग वेरिएंट है जिसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है. US has got 260. Those are colossal figures. I've seen their special forces. I've seen their... The equipment is jaw-dropping. जो वहाँ पर हम 2 चीजें यूज करते हैं, वो 10 चीजें यूज करते हैं. But they are like that. I'm not demeaning myself. I'm not saying, but they have that kind of wherewithal.
इंडियन आर्मी, अगर हमें कोई ऑपरेशन करना है, एक्सफिल्ट्रेट करना है, तो हम 40 किलोमीटर भाग कर करेंगे. If air assets are available to us, that ratio, so we will come back in that. But for them, it is a routine thing. वो ज्यादा भागने वागने में they have that kind of चिनूक्स. हमारे पास भी चिनूक आए, हमने अमेरिका से ही लिए हैं चिनूक, जिसको बैटल टैक्सी भी कहते हैं इन अमेरिकन टर्म्स. सो their numbers are much more higher than us. That's why I say कि they are a nation which are looked up to. आप डिफेंस की जो मेजर कंपनीज हैं, मैंने बताया था लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थमैन ग्रूमन, बोइंग, ऑल आर यूएस बेस्ड इंडस्ट्रीज. प्रीडेटर्स आप देख लीजिए, रीपर्स, नाउ इंडिया इज बाइंग फ्रॉम देम. सो they are good in equipment profiling. There is nothing wrong in that. इक्विपमेंट को हटा के चलो अब हम उन लोगों की बात करते हैं. तो जो स्पेशल फोर्सेस के, बिकॉज आप अमेरिकन से भी मिले, और किस किस से आप? American, Indonesians, Kazakhs, I've seen Sri Lankans, Bangladeshis. Yeah, these special forces तो I have इनमें से operated with. सबसे ज्यादा पावरफुल तो हम ही हैं, पर हमारे बाद कौन आता है? आपको लगा कि हाँ इनमें दम है? Oh, all the special forces I would say, जो माइंडसेट है जनरली 19-20 का ही फर्क, 19-20 का कि लगभग बराबर है. यानी everyone has got a, depending upon its country's best traits. कोई अनआर्म्ड कॉम्बैट में अच्छा होगा, कोई इक्विपमेंट प्रोफाइलिंग में अच्छा है, कोई टेक्निक्स किसी टाइप की यूज करता है, कुछ टैक्टिक्स ज्यादा यूज करता है. अभी कोई ऑपरेटिव है जो लाइक operational exposure for a operative becomes very important. So American special forces have fought in Afghanistan, Iraq. So जितना आप ऑप एक्सपोजर ज्यादा गेन करोगे तो आपका वो उतना ही आपका माइंडसेट और जो आपका होराइजन है वो ब्रॉड हो जाएगा. बात करने में लगा कि इसी में कुछ फर्क हो कि यार ये अमेरिकन ने ये बात नहीं ऐसा कुछ नहीं. आई डोंट फाइंड दैट. ठीक है, वो अपना कार्रवाई करते हैं, अपना अपना दे हैव गॉट हमें देयर और ओन. उनमें फर्क क्या है? एक इंडियन पैराएसएफ और एक अमेरिकन स्पेशल They फोर्सेस. are, I think so, because of their make and all, they are much more, any weight woot or yeah, much more heavier than us. Our Indian special forces, we rely much more on legs. And our running and cardiovascular fitness is much more different. Mindset, if you talk of कि पागलपन कितना है, वो दोनों में लगभग बराबर ही है, क्योंकि वैसे ही टाइप के लोग करते हैं. But the attitude part of it, because they are like much more flamboyant than us. In the sense, they know they are the best nation in the world. And they wear it on their sleeve. They know that. They know कि we will not listen to, अगर यहाँ पर कुछ करना है, decisive action, so their government and everything will, they know they are that comes with the nation it comes. So that is what one difference I thought कि थोड़ा सा वो है. बाकी माइंडसेट आई थिंक सो इट्स बराबर. कोई ऐसा नहीं है, हम भी उतने ही फाइटर हैं जितने वो हैं, जितने वो करते हैं हम भी, वी आर आल्सो इक्वली लाइक दैट. दैट्स व्हाट लिटिल बिट इट इज. या सो एक लास्ट राउंड है. अब मैं आपको कुछ कुछ वर्ड्स बोलूंगा, सो आपको एक वर्ड में उसको डिस्क्राइब करना है. रैपिड फायर. रैपिड फायर. जैसे इफ आई से पेन, यू से इंक, व्हाटएवर इट्स इन योर माइंड. लीडरशिप. बी देयर ऑलवेज. इंडिया. बेस्ट कंट्री. आर्मी. माय लाइफ. स्पेशल फोर्सेस. माय आफ्टर लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, ऑल द लाइव्स. लव. लिव इट. हार्ट ब्रेक. नेवर सीन. रिलेशनशिप. टेक इट इन योर स्ट्राइड. पाकिस्तान. डिफीट देम. इजराइल. ओके, फाइट अगेंस्ट देम. रशिया. allies. यूएस. Look up to them for and beat them at their craft. चाइना. You are not a threat. लाइफ. Live it. हैप्पीनेस. It's what it matters. गन्स. I am a gun geek. I love it. Every part of it. माउंटेन्स. Solitude.
पेरेंट्स, Everything. लोनलीनेस, Never seen. पीएम मोदी, He's doing a good job. ग्रेट जॉब। Thanks. सो आपको इस रैपिड फायर राउंड के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक All यू the best. Thanks for inviting me over. Pleasure. थैंक यू सो मच।